द्वेष से चित्त मेरा हो सौभाग्य दूर। मिले भरोसा आपका हमें सदा जगदीश, आशा तेरे नाम की बनी रहे मम वीस। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। पाप से हमें बचाइए हरि के दया दया, अपना भक्त बनाए के सबको करो निहार। हाथ जोड़ बिनती करो सुनिए कृपा निधान, साधु संगत दीजिए दया धर्म का दान। साधु संगत दीजिए दया धर्म का दान, साधु संगत दीजिए दया धर्म का दान। जय जय श्री गिरिजारमण, जय जय भूप किशोर, जय भक्तन सर्वस्व प्रभु, जय गणपति चित्तचोर। जय भक्तन सर्वस्व प्रभु, जय गणपति चित्तचोर। श्री विश्वनाथ भगवान की जय, श्री निकुंजेश्वरनाथ भगवान की जय, ग्राम के समस्त देवी देवताओं की जय, आदि शक्ति श्री कौशल्या मैया की जय, श्री राधे निकुंज धाम की जय, श्री शिव महापुराण की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय, भारत देश की जय, छत्तीसगढ़ महतारी की जय, आज के आनंद की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे। राधेश्याम। नमः पार्वते पतये हर हर महादेव। अकारण करुणा रुणालय भक्त कल्पवांछा तरुफल प्रदान करने वाले, दैहिक दैविक भौतिक त्रिताप हरण करने वाले, कृपा के सिंधु दया के सागर, मेरे परम आराध्य श्री राधा वल्लभ सरकार श्री निकुंजेश्वर नाथ जी की असीम कृपा, ग्राम के सभी देवी देवता, ग्राम देवता, सहाड़ा देवता, श्री शीतला मैया, श्री हनुमान जी महाराज और परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की असीम अनुकंपा के फलस्वरूप छत्तीसगढ़ के पवित्र भूमि, छत्तीसगढ़ का प्राणी स्थलीय राजधानी रायपुर और रायपुर के अंतर्गत बसा हुआ आदर्श ग्राम डुमरतरी में साहूपारा में हो रहे विशाल श्री शिव महापुराण के इस पवित्र आयोजन में पधारे हुए आप सभी श्रोताओं का मेरे व्यासपीठ स्वागत करती है। जिनके निमित्त यह कथा गाई जा रही है, स्वर्गीय श्री बिसेलाल साहू जी, आपकी पुण्य स्मृति में यह मोक्षदायिनी श्री महापुराण का पवित्र आयोजन
कराया जा रहा है। इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजक श्रीमती जेठीबाई साहू जी, साथ में श्री कुमार साहू जी, श्री महेश साहू जी, श्री होलीलाल साहू जी, हमारे आत्मीय श्री प्रकाश साहू जी। माँ कहाँ है? माता जी, हाँ, कल से उनको बिठाइएगा। हाँ, वही तो मुख्य श्रोता है। हो सके तो आप बुलवाइए मैया को, उनको बिठाइए साथ में। साथ में उपस्थित सभी मेरी माताएं, मेरी बहनें, मेरे भाईजन, आसपास क्षेत्र से पधारे हुए भगवान के अनुग्रह विग्रह स्वरूप सभी संत वृंद, सभी आत्मीय शिष्य परिवार, विद्वान आचार्यगण, विद्वान संगीतज्ञ गण और निकुंजपद चैनल के माध्यम से जितने भी श्रोता श्री शिव महापुराण में अपने जीवन का यथार्थ लाभ लेने के लिए उपस्थित हैं और जो लाइव प्रसारण देख पा रहे हैं, आप सभी को मैं व्यासपीठ से साधुवाद ज्ञापित करता हूँ और आप सबके हृदय में मेरे महादेव के चरणों के प्रति जो प्रेम है उनको मैं वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आइए द्वितीय दिवस की कथा में प्रवेश करें। इनके पूर्व मन, वाणी और कर्म की शुद्धि के लिए भगवान के नामों का आश्रय ले। पश्चात जैसे मेरे गोविंद की कक्षा होगी, श्री हनुमान जी महाराज की कक्षा होगी, सदगुरुदेव जी की कृपा होगी, आज की कथा में हम प्रवेश करेंगे। एक बार सभी कह लीजिएगा हरे हरे, थोड़ा जोर से कह लीजिएगा। इधर की आवाज तो है, इधर हमारी माताओं की आवाज नहीं आ रही। थोड़ा जोर से कह लीजिए हर हर, थोड़ा और जोर से कह लीजिए हर हर, और बड़ी भाव के साथ। भोले बाबा को जब से मनाया, मेरे जीवन में आनंद आया। किस किस के जीवन में आनंद आ रहा है? भगवान शिव जी जब से हुए आप लोग के जीवन में, तो हाथ पसारिए ना और थोड़े भाव से गा लीजिएगा। बोले विश्वनाथ भगवान की जय। भोले बाबा को, भोले बाबा को, भोले बाबा को जब से मनाया, भोले बाबा को जब से गाली जगह मेरे जीवन में आनंद आया। भोले बाबा को जब से मनाया, मेरे जीवन में आनंद आया। भोले बाबा को जब से मनाया, मेरे जीवन में आनंद आया। भोले बाबा को जब से मनाया, मेरे जीवन में आनंद आया। मेरे जीवन में आनंद आया। मेरे जीवन में आनंद, गाली से बड़े भाव से, मेरे जीवन में आनंद आया। मेरे जीवन में आनंद आया। ओ मेरे जीवन में आनंद आया। मेरे जीवन में आनंद आया। मेरे जीवन में आनंद आया। मेरे जीवन में आनंद, गाली से बड़े भाव से, भोले बाबा को, भोले बाबा को,
भोले बाबा को जब से मनाया, मेरे बाबा को जब से मनाया, ये तो हाथ पसार के, मेरे जीवन में आनंद आया। भोले बाबा को जब से मनाया, मेरे जीवन में आनंद आया। भोले बाबा को जब से मनाया, मेरे जीवन में आनंद आया। भोले बाबा को जब से मनाया, मेरे जीवन में आनंद आया। गाली जी बड़े भाव से मैं तो बंदी कली थी बगिया की, 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 हो मैं तो बंदी कली थी बगिया की, हो मैं तो बंदी कली थी बगिया की। भोले बाबा ने, भोले बाबा ने फूल खिलाया, भोले बाबा ने फूल खिलाया। गाइएगा, मेरे जीवन में आनंद आया। भोले बाबा ने फूल खिलाया, मेरे जीवन में आनंद आया। भोले बाबा को जब से मनाया, मेरे जीवन में आनंद आया। भोले बाबा को जब से मनाया, मेरे जीवन में आनंद आया। देखो, हमें तो लगता है जीवन में आनंद नहीं, कुछ लोग सुस्त बैठे हैं ऐसे, कुछ लोग ताली भी नहीं बजा रहे। देखो, एक हमारी बहन है दीदी जो आनंद ले रही है, आप लोग भी आनंद ले लीजिएगा बड़े भाव के साथ। दोनों हाथ पसारिए सब। जय हो बोले विश्वनाथ भगवान की जय हो। मुझे दुनिया ताने मार रही, 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 ओ मुझे दुनिया ताने मार रही, मुझे दुनिया ताने मार रही। मेरे बाबा ने भोले बाबा ने, भोले बाबा ने गले से लगाया, भोले बाबा ने गले से लगाया, मेरे जीवन में आनंद आया। भोले बाबा ने गले से लगाया, मेरे जीवन में आनंद आया। भोले बाबा को जब से मनाया, मेरे जीवन में आनंद
बाबा को जब से मनाया मेरे जीवन में आया। गा लीजिएगा थोड़ी आनंद के साथ बड़े भाव से। दोनों हाथ पसार करके एक बार कर लीजिए हर हर महादेव। मेरे बीच भंवर नैया डोले, मेरे बीच भंवर नैया डोले, मेरे बीच भंवर नैया डोले, मेरे बीच भंवर नैया डोले। हमारे शब्द आपको समझ में आ रहे हैं? किस किस को आ रहे हैं जरा हाथ ऊपर करके। तो जब आ रहे हैं तो गा क्यों नहीं रहे हैं? सच बताएं आपको, भोजन और भजन खुद के लिए होता है। हमारे बदले बगल वाला भोजन कर ले, हमारा पेट भरने वाला नहीं है। खुद भजन करिएगा, मेरे साथ कहिएगा। मेरे बीच भंवरी नैया डोले, मेरी सामने से आवाज आ रही, इधर से नहीं आ रही, पीछे से। आप लोग भी गाइएगा। मेरी बीच भंवर नैया डोले, मेरी, थोड़ा और जोर से पीछे वाले। मेरी बीच भंवर नैया डोले। कितना बढ़िया गाते हैं आप लोग, इतना बढ़िया गाते हैं। हमें अगर पता रहता तो इन सब को क्यों लेकर के आते हैं? भोले बाबा ने, भोले बाबा ने, भोले बाबा ने, भोले बाबा ने पार लगाया, भोले बाबा ने पार लगाया। मेरे जीवन में आनंद आया, भोले बाबा ने पार लगाया, मेरे जीवन में आनंद आया। भोले बाबा ने पार लगाया, मेरे जीवन में आनंद आया। बाबा ने पार लगाया, मेरे जीवन में आनंद आया। भोले बाबा को जब से मनाया, मेरे जीवन में आनंद आया। भोले बाबा को जब से मनाया, मेरे जीवन में आनंद आया। मेरे जीवन में आनंद आया, मेरे जीवन में आनंद गाली देखो। मेरे जीवन में आनंद आया, मेरे जीवन में आनंद आया। हो मेरे जीवन में आनंद आया, हो मेरे जीवन में आनंद आया। भोले बाबा को, भोले बाबा को, भोले बाबा को जब से मनाया, भोले बाबा को जब से मनाया, मेरे जीवन में आनंद आया। भोले बाबा को जब से मनाया, मेरे जीवन में आनंद आया। ऐसे दोनों हाथ पसार करके थोड़ी आनंद मस्ती से झूमते हुए जय हो, बोली विश्वनाथ भगवान की जय हो।
ताली से बड़े भाव से ओम नमः शिवाय 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 बड़े भाव से ओम नमः शिवाय 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 ओम सोमेश्वराय ओम सोमेश्वराय ओम महाकालेश्वराय महाकालेश्वराय ओम विश्वेश्वराय ओम विश्वेश्वराय ओम विश्वेश्वराय ओम विश्वेश्वराय ओम नमः शिवाय 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 श्री विश्वनाथ भगवान की श्री ऋषिकेश्वरनाथ भगवान की नमः पार्वती पतये हर हर जब से मनाया मेरे जीवन में आनंद आया। बोले भक्त और भगवान के जय। भगवान शिव के चरणों में हम सबका प्रेम निरंतर बना रहे और भगवान की कृपा जब होती है ना तब भगवान शिव से नहीं हो पाता है। एक व्यवहार की बात करूं आप सबसे। जीवन में हम संसार को मनाने में लगे हैं, जीवन में हम संसार को संतुष्ट करने में लगे हैं। अभी तो एक बात कहूं आपको, संसार को मनाना किसी के बस की बात नहीं, संसार को संतुष्ट कर पाना किसी के बस की बात नहीं। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं इस व्यक्ति को संतुष्ट कर लूंगा, जब तक स्वार्थ की सिद्धि हो रही है तब तक वो आपके साथ है, और जैसे कुछ लेना देना बंद हो जाए ना व्यक्ति आपसे दूर हो जाएगा। हाँ। तो संसार में अगर मनाना हो तो मेरे महादेव को मनाइए। संसार में अगर कोई अपना है तो मेरे भगवान ही अपने हैं, मेरे शिव ही अपने हैं। जिनको आपने अपना समझा है ना वो केवल स्वार्थ से आपके साथ जुड़े हैं। हाँ। दूसरों की बात छोड़िए भैया, आप अपने घर में कुछ काम मत करिए, चुपचाप घर में पड़े रहिए। घर का कोई व्यक्ति नहीं होगा जो तुम्हें नहीं सुनाएगा। चुपचाप घर में रहोगे ना सब लोग सुनाएंगे आपको। निठल्ला पड़ा रहता है, कुछ नहीं करता है। खुद के माता पिता भी बोलने से नहीं चूकेंगे आपको। हाँ। किसी को संतुष्ट कर पाना सबसे कठिन कार्य अगर इस संसार में है तो किसी व्यक्ति को संतुष्ट कर पाना। और एक निवेदन करूं भैया, बड़ी विनम्रता से बात कहूं, अगर इस संसार में सबसे आसान है किसी को संतुष्ट करना तो वह है मेरे महादेव, मेरे भगवान शिव। हाँ। एक लोटा पानी भी चढ़ा दो ना, हर हर गंगे हर हर गंगे, इसी में बाबा आनंद में है। कुछ नहीं है चढ़ाने के लिए, घासी उखाड़ करके लाके भगवान को चढ़ा दो। हर हर गंगे हर हर महादेव, भगवान हर हर हो गए। अगर कुछ भी नहीं है चढ़ाने के लिए तो भगवान शिव जी की किसी मंदिर के सामने आप हाथ ऊपर करके महादेव 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 3 बार कह दो, भगवान शिव खुश हो जाते हैं। हाँ। और एक बात कहूं मैं आपको,
जिनको संतुष्ट करना सबसे आसान होता है वही आपका अपना है। समझिएगा इस बात को। नहीं तो हम दुनिया कुछ भी दे दे भैया, कुछ किसा भी कैसा भी खिला दो, कैसा भी पिला दो, कैसा भी पहना दो, कुछ भी कर दो, वो व्यक्ति अगर संतुष्ट नहीं हो रहा है ना, मैं सत्य कहूं, वो आपका अपना हो ही नहीं सकता। और जो आपका अपना है ना, आपने एक गिलास पानी भी पिला दिया ना बिठा करके, वो आपका अपना हो जाएगा। आपसे व्यवहार कभी नहीं बदलेगा। समझिएगा। शिव महापुराण की कथा हमको यही सिखाती है, अगर संतुष्ट करना हो तो मेरे महादेव को संतुष्ट करिए। और बहुत आसान होते हैं भगवान शिव को संतुष्ट कर पाना, बहुत आसान। व्यक्ति को संतुष्ट मत करिएगा। जीवन भर हम ना संसार को संतुष्ट करने में लगे हैं। ये क्या सोचेगा, ये क्या सोचेगा, अगर इनको नहीं खिलाऊंगा तो क्या सोचेगा, इनको इनके पास नहीं जाऊंगा तो क्या सोचेगा, इनको फोन नहीं करूंगा तो क्या सोचेगा, इनको मैसेजेस नहीं करूंगा तो क्या सोचेगा। छोड़िए इन सब चीजों को। संसार ने किसी को नहीं छोड़ा है, और आप कितना भी कर लो, आपको संसार छोड़ने वाला नहीं। और मैं एक बात कहूं भैया, परिवार में हो या समाज में हो, जो जितना अधिक करता है ना, अंतोगत्वा वही गलत बनता है। परिवार में हो या समाज में हो, जो जितना अधिक अपने परिवार के लिए करता है, जो जितना अधिक अपने समाज के लिए करता है, अंत में लोग उन्हीं को सुनाते हैं। लेकिन एक निवेदन करूं, ये शिव तत्व ही है। अगर हृदय में करुणा आई है ना आपके, तो शिव के कारण आई है। अगर हृदय में दया आई है किसी के लिए, तो मेरे महादेव के कारण आई है। रास्ते पर हम जा रहे हैं, किसी निर्धन को अगर भीख मांगते हुए देख लिए, मन में अगर करुणा जग गया, हे भगवान, इनका पेट भर भोजन कब होता होगा, इनका कपड़ा कैसे फटा हुआ है, इनके पैर में कैसे चप्पल नहीं है। समझ लीजिए, ये करुणा का भाव भी अगर आपके हृदय में आ रहा है ना, तो इनको भी भगवान शिव की कृपा ही समझिएगा। क्योंकि हर व्यक्ति के जीवन में इमोशंस नहीं होता है, करुणा नहीं होती है। कई बार देखिएगा, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है रोड में, हम गाड़ी से जाते हैं, पलट कर देखते हैं, अरे हो गया, होंगे उठाने वाले आएंगे। गौ माता का पैर टूट गया है, रास्ते में पड़ी है मेरी माँ, हम वहां से गुजरेंगे, ऐसे देखेंगे, कुछ नहीं करते। और कुछ करते भी है ना तो खुद नहीं करते, तुरंत फोन करेंगे, गौ सेवक को फोन करो। गौ सेवक जैसे सेवक नहीं, आपके नौकर हैं, आप फोन करोगे और आ जाएंगे। बुरा मत मानिए इस बात को। हमारा धर्म क्या कहता है, हमारी संस्कृति क्या कहती है। जो दूसरों के काम आता है ना भैया, उन्हीं को इंसान कहते हैं। हाँ। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। एक भाव सुना होगा, पराये दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। पराये दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। कभी धनवान है कितना, कभी इंसान है निर्धन। बड़ा सुंदर भाव कहा। कभी धनवान है कितना, कभी इंसान है निर्धन। कभी सुख है कभी दुख है, इसी का नाम है जीवन। जो मुश्किल में न घबराए उसे इंसान कहते हैं। पराये दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। एक बात कहूं, ये दुनिया एक उलझन है, कहीं धोखा कहीं ठोकर। यही दो ही चीज तो रुलाती है लोगों को, एक धोखेबाज रुलाता है, धोखा देने वाला, और दूसरा ठोकर देने वाला। ये दुनिया एक उलझन है, कहीं धोखा कहीं ठोकर। कोई हंस हंस के जीता है,
कोई जीता है रो रो कर। और समझिएगा, जो गिर कर फिर संभल जाए उसे इंसान कहते हैं। अपनी गलतियों से जो सीखता है ना भैया, वही इंसान है। पुनः गलती करे वो इंसान हो ही नहीं सकता। जो गिर कर फिर संभल जाए उसे इंसान कहते हैं। और एक बात कहूं आपको, अगर गलती रुलाती है तो राहें भी दिखाती है। अच्छा, आप सबसे एक प्रश्न करें, जीवन समरता सुख में है कि दुख में? साहू जी, दुख में समझता है। हाँ। अच्छा, व्यक्ति गलती से सीखता है कि अच्छे काम से? भूल नहीं हो तो सीखता है कि भूल हो जाए तो सीखता है? भूल हो जाने से सीखता है ना। तो समझिएगा, अगर गलती रुलाती है तो राहें भी दिखाती है। मनुज गलती का पुतला है, ये अक्सर हो ही जाती है। लेकिन एक बात बताऊं भैया, जो गलती करके पछताए उसे इंसान कहते हैं। जो गलती करके पछता रहा है ना, हे भगवान मैंने क्या कर दिया, वही इंसान है। एक जगह हम कथा में गए थे तो उनके मौसा जी थे जो कथा में थे, वो खूब डांटते थे परिवार वाले, पंडित जी आराम कर रहे हैं, चलो 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 चलो, ये व्यवस्था नहीं है, एक माचिस भी ना हो ना, बिगड़ जाते थे सबके सब। एक दिन हमसे मिलने के लिए आए, हमसे मिल करके कहने लगे, गुरुजी हमारा मंतव्य किसी को डांटना नहीं रहता है, आप ये मत समझिएगा कि हमारा स्वभाव ऐसा ही है। हाँ, हम तो केवल यही बताते हैं कि कुछ अच्छा करो, इसको सुधारो उसको सुधारो। अपितु ना, हम जब डांटते हैं ना किसी के, तो हम अकेले बहुत रोते हैं, सोचते हैं उसी बात को। समझिएगा, अगर आपने भूल किया है, अगर आपने किसी को बुरा भला कहा है, अगर उनके बाद अगर आपको पश्चाताप हो रहा है ना भैया, तही आपके जीवन के अंदर, आपके हृदय में इंसानियत भरी हुई है। और समझिएगा, इस पद को कहने का मेरा केवल एक ही भाव था, उसे इंसान कहते हैं जो गलती करके पछताए, उसे इंसान कहते हैं। और अकेले ही जो खा खा कर सदा गुजरान करता है, यूं भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरता है। कुत्ता भी पेट भर लेता है अपना, समझिएगा, यूं भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरता है। और समझिएगा, जो मैं कहना चाह रहा हूं आप सबसे, पथिक जो बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। पथिक जो बांट कर खाए उसे इंसान। हृदय में करुणा होनी चाहिए, हृदय में दया होनी चाहिए। इसलिए भगवान शिव कर्पूर गौरम करुणावतारम, करुणा के अवतार मेरे महादेव हैं। और जो जो भगवान शिव की उपासना करने वाले हैं ना भैया, उनके हृदय में सदैव करुणा विराजित होता है। हम और आप इस स्थान पर बैठे हैं, शिव महापुराण के पवित्र स्थान पर। देखो, कथा के लिए ना 5 चीजों को होना बहुत जरूरी है। 5 चीज। कौन कौन सी चीज? सबसे पहला स्थान, स्थान अच्छा होना चाहिए। जैसे पवित्र स्थान है साहूपारा में, साहूबाड़ा के रूप में, किसी प्रकार का डिस्टरबेंस नहीं हो रहा है। दूसरा, कथा का ज्ञान होना जरूरी है। कथा कहने वाले को भी कथा का ज्ञान होना चाहिए। तीसरी बात बताएं आपको, कथा में हमारे कान का होना जरूरी है। आप जब यहां करके बैठते हैं ना, तो कान में किसी की मत सुना करो, केवल हमारी सुना करो। जब कथा चल रही हो तो आप कथा ही श्रवण करें। एक जगह कथा में आए थे भैया, हम बताएं, जिधर वीआईपीज होते हैं ना, उधर कथा में आए थे 2 लोग हेडफोन लगा कथा। हमें बड़ा बुरा लगता था
कि हेडफोन लगाया है और यह कथा चल रही है। बाद में जब उस व्यक्ति से मिले ना, हमने कहा क्या करते हो वहां पे बैठ करके, तो बोला गुरुजी हम आपकी कथा ही सुन रहे थे। किसमें? मोबाइल में सुन रहे थे। हमने कहा धन्य है तुम्हारा जीवन, यहां बैठ करके मोबाइल से कथा सुनोगे। तो कथा में हमारे कान का होना जरूरी है। चौथा, कथा का ध्यान होना जरूरी है। कथा में ध्यान ही नहीं। हाँ, कथा में ध्यान हो। और सबसे महत्वपूर्ण बताएं आपको, कथा का गान होना जरूरी है। कथा को सुंदर शब्दों में गाना चाहिए। ये गेय पद है भैया। तो मैं निवेदन करूं, पवित्र स्थान है। अच्छा, जितने भी ग्रंथ हुए 18 पुराण हुए हैं, और सभी 18 पुराणों में सभी ग्रंथों का वाचन नैमिषारण्य की पवित्र भूमि में हुई है। नैमिषारण्य कहां पड़ेगा? आप लखनऊ जाओगे ना, तो लखनऊ से उल्टे हाथ में 100 किलोमीटर दूरी में सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में है नैमिषारण्य। सीधे हाथ में अयोध्या पड़ेगा, उल्टे हाथ में नैमिषारण्य पड़ेगा। और पूरे पुराणों की व्याख्यान रचना तो नैमिषारण्य में हुई, व्याख्यान भी नैमिषारण्य में हुई है। लेकिन एक विशेष निवेदन करूं, श्री शिव महापुराण की व्याख्यान नैमिषारण्य में नहीं, कहां हुई है? शिव पुराण कहां गाया गया, कहां कहा गया? खूब कथा सुनते हैं कि नहीं शिव जी की? कौन कौन सुनते हैं अक्सर? अच्छा, किन को पता है बताइए? कथा खूब सुनते हैं हम लोग शिव जी की कथा। बताएं कहां हुई है? प्रयागराज की भूमि में हुई है। जहां त्रिवेणी संगम है ना भैया, उसी त्रिवेणी के स्थान पर सूत जी महाराज ने सौनक आदि ऋषियों को श्री शिव महापुराण की कथा सुनाई है। अन्य जितने ग्रंथ हुए वो सीधे नैमिषारण्य में हुए हैं, लेकिन प्रयागराज में ही भगवान शिव की कथा हुई। कौन कौन गए थे प्रयागराज में? अभी शताब्दी उत्सव मनाया गया, आप गए थे? अभी महाकुंभ में कौन कौन गए थे? आप लोग गए थे? 1 2 3 4, आप दोनों गए थे। आप इधर से, अच्छा आप लोग गए थे, और पीछे से 2-4 लोग दिख रहे हैं, आप भी गए थे। बाकी लोग क्यों नहीं गए थे? समय नहीं मिल पाया गुरुजी। अब बताओ समय कब आएगा? 3 साल में हो उनको कुंभ कहते हैं। 3 साल में जो मनाया जाता है उनको कुंभ कहते हैं। 6 साल में जो मनाया जाता है उनको अर्ध कुंभ कहते हैं। 12 वर्ष में जो होता है उनको पूर्ण कुंभ कहते हैं। और 12 गुणित 12 144 साल में जो होता है ना, उनको महाकुंभ कहते हैं। अब ये दिन और कब आएगा बताएं? 144 साल के बाद कौन कौन जाएगा? जो 200-300 साल का उम्र लेकर के आया होगा वही जाएगा। और आएगा क्या ये दिन? नहीं आएगा। सनातन धर्म की सबसे बड़ी जागृति हुई। 60 करोड़ सनातनी प्रयाग में जाकर के डुबकी लगाए हैं। ये इतिहास है यह वर्ष। हाँ, लेकिन उस 60 करोड़ में आप और हम नहीं है भैया। हम तो हैं और जो हाथ उठाए थे वो भी हैं, लेकिन जिनके नीचे थे वो नहीं है। अब 2 शताब्दियों में एक बार हुआ था, 144 साल के बाद होगा। हमें तो 1 दिन का समय मिला था प्रकाश जी, 1 दिन का, और हम कथा से आए तुरंत बोले चलो चलो जल्दी। सुबह निकले, रात में निकले, सुबह पहुंचे, डुबकी लगाए, और फिर से वापस हुए, फिर शाम तक पहुंचे, रात तक पहुंचे, फिर दूसरे दिन कथा में। निवेदन करूं, समय को यूं गंवाना मत। शिव महापुराण की कथा हुई है प्रयागराज में। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर भाव गाया। और ये कथा कब प्रारंभ हुई है? दर्शन करिएगा। मांग मकर गत रवि जब होए, मांग मकर गत रवि जब होए, मांग मकर गत रवि जब होए, माघ मकर रवि जब होए, तीरथ पति आवे
सब कोई, तीरथ पति आवे सब कोई, तीरथ पति आवे सब कोई, तीरथ पति आवे सब कोई। मांग मकर गत रवि जब होई, मांग मकर गत रवि जब होई, रवि जब होई, रवि जब होई, रवि जब होई, रवि जब होई। मांग मकर गत रवि जब। सूर्य जब मकर राशि में आकर के स्थापित हो जाता है मांग के महीने में, सबसे पवित्र दिन माना गया है, समझिएगा। और उसी दिन से आवाज बढ़ाओ तो बेटा, श्री शिव महापुराण प्रारंभ हुआ। शिव महापुराण और दर्शन करिएगा, शिव महापुराण उसी प्रयागराज के तट पे हुआ है। आवाज नहीं सुन रहा है क्या? श्री राम उसी स्थान पर, प्रयागराज के तट पर उसी स्थान पर हुआ। आज सूत जी महाराज से सौनक आदिशु ने प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया? कहा कि महाराज, ज्ञान भक्ति और वैराग्य से प्राप्त होने वाले विवेक की वृद्धि कैसे हो और लोग सहज भाव से शिव की भक्ति कैसे कर सके। ज्ञान वैराग्य विरागतो विवेको वर्धते महान, माया मोह निराशास्य वैष्णवे क्रियते कथम। माया और मोह से दूर होने के लिए वैष्णवजन क्या करते हैं, समझिएगा। एक निवेदन करूं आपको, प्रश्न 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के कौन कौन से? सबसे पहला प्रश्न होता है, उनको तुच्छ प्रश्न कहते हैं। ये तुच्छ प्रश्न क्यों किया जाता है बताएं आपको? जो वाद विवाद और हार जीत के लिए प्रश्न करते हैं। कोई व्यक्ति आपसे जब प्रश्न करता है ना, तो 4 प्रकार का प्रश्न करता है। सबसे पहला होता है तुच्छ प्रश्न। ये तुच्छ प्रश्न क्या होता है? वाद विवाद के लिए किया जाता है। हाँ, अगर आप उत्तर भी दोगे ना तो भी व्यक्ति संतुष्ट नहीं होता है। दूसरा प्रश्न होता है जिनको कनिष्ठ कहते हैं। कनिष्ठ प्रश्न किसे कहते हैं? जो वक्ता की परीक्षा लेने के लिए किया जाता है। थोड़ा देखते हैं तो इनको पता है कि नहीं, ये कुछ जानता है कि नहीं। तीसरा जो प्रश्न होता है उनको मध्यम प्रश्न कहते हैं। मध्यम किसे कहते हैं बताएं आपको? अपनी बुद्धि की चतुराई दिखाने के लोग प्रश्न करते हैं। थोड़ा देखते हैं तो ये जानता है कि नहीं, कि ऐसे ही बैठ गया है चंदन लगाकर। अपनी बुद्धि की चतुराई दिखाने के लिए लोग करते हैं। और चौथे नंबर का जो प्रश्न होता है ना भैया, उनको उत्तम प्रश्न कहते हैं। और उत्तम प्रश्न किस लिए किया जाता है? अपने निज जीवन के कल्याण के लिए किया जाता है। आज सूत जी महाराज के सन्मुख जो प्रश्न किया जा रहा है वो अपने जीवन के कल्याण के लिए किया जा रहा है। और मैं सत्य कहूं, जो अपने जीवन के कल्याण के लिए किया हुआ प्रश्न होता है ना भैया, उसी प्रश्न के उत्तर से आपके जीवन का कल्याण हो सकता है। कुछ लोग विरोध करने के लिए प्रश्न करते हैं। एक व्यक्ति हमसे पूछ रहे थे कि महाराज जी एक बात बताइए। बोले राम कथा करते हैं? बोले हाँ भैया राम कथा करते हैं। बोले हाँ। भागवत करते हैं? बोले हाँ करते हैं। तो उसने कहा राम कथा का प्रश्न करूं? हमने कहा पूछो। तो उसने पूछा, हनुमान जी के पूंछ में जो आग लगाया था राक्षस, उनका नाम क्या था? हमने कहा हे भगवान, रामचरितमानस में तो उनकी कोई व्याख्या नहीं है। हमने उनसे मन ही मन कहा तुम ही रहे होंगे उस समय। क्योंकि तुम्हारे जैसे लोग ही ऐसे प्रश्न कर सकते हैं, समझिएगा। तो ये ऐसे प्रश्न नहीं, अपने जीवन के कल्याण के लिए। और प्रश्न क्या किया? ज्ञान भक्ति विरागा तो विवेको वर्धते महान। ज्ञान भक्ति वैराग्य से प्राप्त होने वाले विवेक की वृद्धि कैसे? अच्छा, आप सबसे एक निवेदन करूं, व्यवहार की बात करूं। ज्ञान बड़ा है कि विवेक बड़ा है?
बताइए, कोई बोलिए, ज्ञान बड़ा है कि विवेक बड़ा है? साहू जी, ज्ञान बड़ा है? अच्छा, ज्ञान बड़ा है कौन कौन मानता है? नहीं मानते? देखो, आप लोग यहां बैठे हैं ना, तो मैं चाहूंगा हम जब कुछ बोले तो कुछ एग्री करें, कुछ हाँ या ना कुछ बोले। कभी कभी कई लोग 3 घंटे ऐसे ही बैठे रहते हैं। मेरी प्रार्थना है आप सबसे, ज्ञान बड़ा है कि विवेक बड़ा है? ज्ञान बड़ा है कौन कौन मानते हैं? आप मान रहे हैं, आप भी मान रहे हैं, आप सब मान रहे हैं, आप ठीक है। अच्छा, भक्ति बड़ा है कि विवेक बड़ा है? विवेक भक्ति बड़ा है कौन कौन मानते हैं? आप सब मानते हैं। तीसरी बात पूछे, वैराग्य बड़ा है कि विवेक बड़ा है? कुछ लोग तो, हम तो कुछ मानते ही नहीं है। एक निवेदन करूं मैं आपको, ज्ञान भी हो जीवन में, भक्ति भी हो जीवन में, वैराग्य भी हो जीवन में, लेकिन ज्ञान का उपयोग कैसे करें, भक्ति का उपयोग कैसे करें, वैराग्य का उपयोग कैसे करें, यह विवेक बताता है मेरे भाई बहन। हाँ, ज्ञान तो बहुत है, बहुत कुछ बोलना आता है, लेकिन कब कहां और क्या बोलना है यह विवेक बताता है। वैराग्य तो बहुत है जीवन में, लेकिन अपने आप को वैरागी कहां दर्शित करना है यह विवेक बताता है। भक्ति तो बहुत है जीवन में, किसी किसी की खूब भक्ति रहती है। भगवान शिव जी के मंदिर जाएंगे, मंदिर में प्रवेश करने नहीं मिले तो बाहर से फेंकेंगे बतासा, ले भगवान। और कहीं भगवान शिव जी के मंदिर में चले गए तो गुड़ कोई ठूस डालता है मुंह में। कई लोगों को हमने देखा। देखो, भक्ति कैसे करना है विवेक बताता है, ज्ञान कब कहां और क्या उपयोग करना है विवेक बताता है। आपके जीवन में वैराग्य है, आप खूब त्यागी हो, लेकिन कहां अपने त्याग को दर्शाना है ये विवेक बताता है। और विवेक आता कहां से है? बिनु सत्संग विवेक न होए, बिनु सत्संग विवेक न होए, बिनु सत्संग विवेक न होए, बिनु सत्संग विवेक न होए। राम कृपा बिनु सुलभ न सोए, 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 राम कृपा बिनु, राम कृपा बिनु, राम कृपा बिनु सुलभ न सोए। बिना सत्संग के विवेक नहीं आएगा जीवन में। और भैया, ये सत्संग कब होंगे बताएं आपको? जब तक मेरे महादेव की कृपा नहीं होगी। आप लोग जहां आए हुए हैं ना, तो ये ऐसे मत समझिएगा कि हम अपनी मर्जी से आ गए, नहीं, ये मेरे भगवान महादेव की बड़ी कृपा है। जीवन में ना 2 चीजें बड़ी मुश्किल से मिलती है। कौन कौन सी चीजें? संत समागम, हरि कथा। संत समागम, हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दो, सुत दारा और लक्ष्मी तो पापी के घर भी हो। एक सुंदर स्त्री, मान, प्रतिष्ठा, पैसा एक पापी भी कमा लेता है मेरे भाई भाई, लेकिन संत समागम, भगवान की कथा ना बड़ी कठिनता से मिलती है। और हम तो यह भी कहे, बड़े भाग्य की बात है जब मिलने आवे संत, और संतन का मिलना करे सब कष्टन का अंत। समझिएगा, अगर आपके जीवन में, आपके निज जीवन में, आपके ग्राम में या आपके घर में कुछ संत पधार रहे हैं ना भैया, तो समझिएगा आपके निज जीवन में अगर सदगुरुदेव भगवान ने प्रवेश किया, आपने गुरुवाई की या किसी संत की शरणागति ले ली, अगर आपकी निष्ठा प्रबल है, आपका भाव प्रबल है, तो सत्य कहूं आपके जीवन में सुख का आना प्रारंभ हो जाएगा, आपके जीवन में आनंद का आना प्रारंभ हो जाएगा, आप विषयों से दूर हो जाएंगे।
जब विषय से दूर होंगे ना, तभी जाकर के भक्ति की प्रबलता आपके हृदय में बढ़ेगी। हाँ, दोनों एक चीज से एक साथ नहीं आ सकते। हाँ, लेकिन कब हमें पता चलता है बताएं आपको? जब हमारा जीवन गुजर जाता है, जब हमारा समय गुजर जाता है। हाँ, एक व्यक्ति हमने उनको कहा भैया भजन किया करो भजन। तो उसने कहा महाराज जी अभी उम्र क्या हुआ है, जब 60 के होंगे ना तब भजन करेंगे। हमने कहा बचोगे तब तो करोगे। जब 55 के हो जाते हो ना तो बचपन छोड़ देना चाहिए। और मैं तो कहूं जब तक अधिकार मिला है खूब भजन करिए, खूब कीर्तन करिए। आंख काम कर रहा है खूब दर्शन करिए, पैर काम कर रहा है खूब तीर्थ करिए, श्रवण रंध्र काम करता है खूब कथा सुनिए। अभी अधिकार मिला है, पैसे आ रहे हैं 2-4 हाथ में, खूब दान करिए। क्या पता ये अधिकार छीन जाए, कोई कहा नहीं जा सकता। एक घटना बताओ मैं, इसी रायपुर की घटना है। एक हमारे शिष्य परिवार से हैं, जब वृंदावन जब जाना हुआ पिछले वर्ष से हम उनको फोन करते थे। तो 3 साल पहले 4 साल पहले जब कॉल किए तो कहा गुरुदेव जी अभी तो समय कहाँ, अभी बहुत व्यस्त हूँ, अभी बेटी की शादी हुई है, अभी कहाँ छोड़ के जा सकता हूँ। फिर दोबारा हमने दूसरे साल फोन किया, कहा गुरुदेव जी आपकी कृपा से ना लाला आया है। हाँ, अब उसी में व्यस्त रहते हैं। हमने कहा अच्छा है, कृपा है। तीसरे साल फिर हमने जब फोन किया, उसने कहा गुरुजी थोड़ा व्यस्तता बढ़ चुका है हमारा, अगले साल पक्का, अभी से नाम लिख लीजिए, पक्का जाएंगे आपके साथ। और जब हमने चौथी बार फोन की ना भैया, चौथे साल, अभी 2 साल पहले की घटना है, वो फोन नहीं उठाया, उनकी बहू फोन उठाई। हमने कहा बेटा पिताजी से बात करो, तो उन्होंने बात कराया। और जब साहू जी ने फोन उठाया ना तो बात नहीं की, रोने लगे। हमने कहा क्यों रो रहे हो? कहा गुरुदेव पहले आप हमें अपने साथ लेकर के जाना चाहते थे तो हम आपके साथ नहीं जा पाए, लेकिन अभी आप जबरदस्ती भी अगर हमें ले जाना चाहोगे तो भी हम नहीं जा पाएंगे। क्यों? 6 महीने पहले लकवा मार गया मुझे, अब मैं बिस्तर से नहीं उठ पाता तो मैं तीर्थ क्या करूंगा गुरुदेव? पहले ही मुझे चला जाना था। और मैं आप सबसे सदैव एक बात कहता हूँ, अपने मन से जब तक आंखों को अधिकार मिला है दर्शन कर लीजिए, जब तक कानों को अधिकार मिला है श्रवण कर लीजिए, जब तक मुख को अधिकार मिला है खूब कीर्तन करिए, जब तक पैर को अधिकार मिला है खूब तीर्थ करिए। ना जाने कब हमें लकवा मार जाए। समझिएगा भैया, मुझे एक बात की बड़ी प्रसन्नता है, कथा में हमारे युवा भाई बैठे हैं, आप सब यहाँ बैठे हैं, हमारी बहनें बैठी हैं, सब युवा सब आए हुए हैं। क्यों आए हैं? उम्र है ना इनका, तो अभी क्या सत्संग करना, सत्संग में सीखना। देखो एक निवेदन करूं, बुढ़ापे में भक्ति करने से ना आने वाला जन्म सुधरता है, जवानी में भक्ति करने से बुढ़ापा सुधरती है, और बचपने से भक्ति करने से ना जवानी भी सुधरती है और बुढ़ापा भी सुधर जाता है भैया। और संस्कार अभी पढ़ना चाहिए, नहीं तो समय निकल जाएगा ना। अभी भी जगने का समय है, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रहन कहां तू सोवत है। जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है सो सोइए मत जीवन में। संत ने बड़ा सुंदर भाव गाया था, किसी धुन में रहता बावरे, तू किसी धुन में रहता बावरे, तू किस्मत में मस्ताना है। वो सुने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। वो सुने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। वो सुने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। वो सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। किस धुन में रहता बावरे, इस धुन में रहता
बावरे, किस धुन में रहता बावरे, किस धुन में रहता बावरे, किस्मत में तू मस्ताना है ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर गाली से बड़े भाव से है। जय हो जय हो बोली शंकर भगवान की जय हो। जय हो। जय हो क्या लेकर आया इस जग में फिर क्या लेकर जाएगा, फिर क्या लेकर जाएगा, फिर क्या लेकर जाएगा, क्या लेकर आया इस जग में फिर क्या लेकर जाएगा, फिर क्या लेकर गाली जाएगा, जगह। फिर क्या लेकर जाएगा। मुट्ठी बांधे आया जग में, 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 हाथ पसारे जाना है ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर। गाली से कपड़े भाव से जय हो, जय भोले। जय हो, जय हो जय हो कोई आज गया कोई कल को गया, कोई चंद रोज में जाएगा, कोई चंद रोज में जाएगा, कोई चंद रोज में जाएगा, कोई आज गया कोई कल को गया, कोई चंद रोज में जाएगा, चंद रोज में जाएगा, कोई चंद रोज में जाएगा। जिस घर से निकल गया पंछी, घर से निकल गया पंछी, जिस घर से निकल गया पंछी, इस घर से निकल गया पंछी, उस घर में फिर नहीं आना है ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना। ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना। जय हो, जय भोले। एक बार कह लीजिए हर हर महादेव। हर हर महादेव। सुत मात पिता बंधव नारी, धन धाम यही रह जाएगा, धन धाम यही रह जाएगा, धन धाम यही रह जाएगा।
आपका बेटा, आपकी पत्नी, आपके माता पिता, आपके ससुराल वाले, आपके मित्र सब यहीं रहेंगे भैया, कोई नहीं जाएगा आपके साथ। जो ये कहता है ना हम आपके लिए प्राण दे देंगे, उनको एक बार जहर दे करके देखना, पी लो, सब पता चल जाता है। कोई साथ नहीं जाता। सुत मात पिता बंधव नारी, धन धाम यही रह जाएगा, धन धाम यही रह जाएगा, धन धाम यही रह जाएगा। सुत मात पिता बंधव नारी, धन धाम यही रह जाएगा, धन धाम यही रह जाएगा, धन धाम यही रह जाएगा। ये चंद रोज की यारी है, चंद रोज की यारी है, ये चंद रोज की यारी है, चंद रोज की यारी है। फिर अपना कौन बेगाना है, सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। सोने वाले जाग जा, इंसान मुसाफिर खाना है। ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। सोने वाले जाग जा, इंसान गाली जगह बड़ी भाव से जय हो। ऐसे दोनों हाथ पसार करके थोड़ी आनंद से जय हो। कहीं भिक्षु यति हरि नाम जपो, फिर ऐसा समय न आएगा, फिर ऐसा समय न आएगा, फिर ऐसा समय न आएगा। कहे भिक्षु यति शिव नाम जपो, फिर ऐसा समय न आएगा, ऐसा समय न गाइएगा। आएगा, फिर ऐसा समय न आएगा। पाकर कंचन सी काया को, पाकर कंचन सी काया को, पाकर कंचन सी काया को, कंचन सी काया को। फिर हाथ में पछताना है, ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। ओ सोने वाले जाग जा, इंसान मुसाफिर खाना है। ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। सोने वाले जाग जा, इंसान मुसाफिर खाना है। संसार मुसाफिर खाना है, मुसाफिर खाना है। यहाँ आना है और जाना है, संसार मुसाफिर खाना है, मुसाफिर खाना है। यहाँ आना है और जाना है, आना है और जाना है। हम सबका वही ठिकाना है, सबका वही ठिकाना है। संसार मुसाफिर खाना है, मुसाफिर खाना है। संसार मुसाफिर खाना है, मुसाफिर खाना है। संसार मुसाफिर खाना है। मुसाफिर खाना है। ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना। किस धुन में रहता बावर, क्या सोच रहा है बहुत पैसा वाला हूं, क्या सोच रहा है विधायक बन करके बैठा हूं, क्या सोच रहा है 1000 एकड़ जमीन है? उस सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना। कुछ नहीं जाएगा आपके साथ भैया। देखो एक बात बताएं, जिसके नाम से जमीन रजिस्ट्री होती है ना, जिसके नाम से 100 साल के भीतर नमूआ बदल जाता है, फिर उनका मालिकान हक कोई और लेकर के जाता है भैया। मत सोचिएगा ये सब साथ जाएंगे तो जाएगा, क्या बताएं आपको, अभी जो कर रहे हो वही साथ जाएगा।
खूब नाम ले लो, खूब भजन कर लो, खूब कीर्तन कर लो, खूब भगवान के निकट जाओ, खूब सेवा करो मेरे महादेव की, खूब सम्मान करो विप्रो का, संत जनों का, ब्राह्मणों का, खूब सेवा करो भैया, और कुछ दाने वाला नहीं है साथ में। सूत जी महाराज से प्रश्न किया गया, कहा कि महाराज इस धरती पर भगवान शिव का प्राकट्य हुआ, कब भगवान शिव पधारे और इनके पीछे कारण क्या है? ध्यान से सुनिएगा। एक बार भगवान विष्णु अपनी क्षीर सागर में शेष सैया पर सोए हुए थे। वही ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु को देखा, आंख बंद करके सोए हुए हैं। दरअसल भगवान विष्णु सोते नहीं है, ध्यान अवस्था में रहते हैं। ध्यान अवस्था में होना और सोने में बहुत अंतर होता है। एक जगह हम लोग रामायण में गए थे, हम आपको बताएं, पूजनीय पिताजी के साथ। तो जब रामायण में गए थे ना, कुछ लोग आंख बंद करके बैठे थे, तो हमें ऐसा लग रहा था ये आंख बंद करके कथा सुन रहे हैं। जब विश्राम हुआ ना, तो जब आरती के लिए उठाया गया तो वो सो गए थे। तो सोने में भगवान विष्णु आंख बंद करके लेटे हुए हैं। तो भगवान विष्णु जब आंख बंद करके लेटे हुए, उसी सभा में ब्रह्मा जी आए और मेरी माँ लक्ष्मी चरण दबा रही है। ब्रह्मा जी जैसे आए, माँ लक्ष्मी ने देखा ब्रह्मा जी को, कुछ नहीं कहा, इशारों से कहा बैठिए। भगवान आंख बंद करके ध्यान कर रहे हैं, कुछ बोला नहीं। मैं एक बात निवेदन करूं आप सबसे, अगर कोई पूजन कर रहा हो ना, कोई पाठ कर रहा हो, कोई ध्यान कर रहा हो, तो विघ्न नहीं डालना चाहिए। या कोई सो भी रहा है ना, तो ज्यादा जोर से नहीं बोलना चाहिए। किसी किसी की आदत होती है, जो कोई पूजा करने बैठा है ना, उनको हिला देते, ऐसे सुनो वो आया, थोड़ी देर वेट करिए, समझिएगा। कोई कुछ सोच रहा हो ना, तो फट से उनके सामने नहीं बोलना चाहिए। ये भाव हमारे जीवन में होनी चाहिए, और जोर से तो बोलना ही नहीं चाहिए। हाँ। तो भगवान विष्णु आंख बंद करके ध्यान कर रहे हैं, उसी समय आए ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी को बड़ा बुरा लगा। न भगवान विष्णु ने कुछ कहा, न मां लक्ष्मी ने कुछ कहा। ब्रह्मा जी ने जोर से चिल्लाया, कहा कि बड़े होकर के बैठ गए हो, आंख बंद करके लेटे हुए हो, शर्म नहीं आती? और ये संस्कार अपनी पत्नी को भी दे करके नहीं रखे हो कि वो हमारा स्वागत करे, अभिवादन करे? बड़ा गर्म हो गए ब्रह्मा जी। और जैसे जोर जोर से आवाज सुने, भगवान विष्णु ने आंख खोली। भगवान विष्णु ने देखा कौन है, तो ब्रह्मा जी। भगवान विष्णु ने कहा, अरे बेटा क्यों इतने चिल्ला रहे हो, आओ बैठो, आओ बैठो। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा हम और आपके बेटा, हम बड़े हैं कि आप बड़े हो? भगवान विष्णु ने कहा, वो तो दुनिया जानती है कि आप कौन बड़ा है। ब्रह्मा जी ने कहा, हम बड़े हैं, हम इस सृष्टि के निर्माता हैं, और आपने हमारा निरादर किया है। तुम्हारी पत्नी ने भी निरादर किया है, हमें सम्मान नहीं दिया। मैं एक बात कहूं आपको, अभिमानी पुरुष के यही लक्षण है। अभिमानी आदमी कैसे होते हैं बताएं आपको? अगर 5 लोग हैं ना, 5 में से 4 ने नमस्ते बोला, 5वें ने नहीं बोला, तो उसी पर ध्यान जाता है। हमारे एक शिक्षक थे, मैकेनिक्स के टीचर थे। तो एक हमारे जो मित्र थे, उन्होंने कहा, आज सर जी को ना डिस्टर्ब करना है। कैसे डिस्टर्ब करना है? तुम देखते रहो नारायण। हमने कहा ठीक है देखते हैं। तो हम सब ने कहा नमस्ते सर। उसने नहीं कहा, उन्होंने ऐसे देखा उनको। तो कभी कभी ना मन में भाव उपजता भी है, जो प्रतिदिन आपका प्रणाम करता हो वो सम्मान ना करे। इसलिए ना जीवन में ना कॉन्स्टेंट होकर के रहिएगा, नियत बने रहिएगा। कोई सम्मान कर रहा है तो भी ठीक, कोई अपमान कर रहा है। सम्मान निरादर आदर ही सब संत सुखी विचरन्ति मई। और मैं निवेदन करूं, जो संत प्रवृत्ति के लोग होते हैं ना, उनको सम्मान और निरादर से कोई मतलब नहीं होता। मैं कथा में एक बात अक्सर कहा करता हूं, हमारे परिवार में सब आते हैं। नवग्रह का नाम सुना होगा आपने? नवग्रह कौन कौन से हैं?
ब्रह्मा मुरारी पुरांतकारी भानु शशि भूमि सूतो बुधश्च गुरुश शुक्र शनि राहु केतु सर्वे ग्रह शांति करा। ये मंत्र है ग्रह को शांति करने का। और एक बताएं आपको 10वां नंबर के ग्रह जीजा जी। हाँ, एक जीजा जी और दूसरा भूतपूर्व जीजा जी, जो भी वर्तमान के फूफा जी। कभी ऐसा होता है, हाँ कभी कभी गड़बड़ होता है ना, कुछ चीजें हो जाती है। हाँ हम जानते हैं, हमें बिठाए बैठने के लिए नहीं कहा, हमें पानी तक के लिए नहीं पूछा, औरों को वहां बिठाया, हमें यही बिठा दिया। एक बात समझना, आपकी इज्जत इसलिए बहुत होती है कि हमारी बहन आपके पास है, नहीं तो तुम्हें पूछते तक नहीं। और इसका गलत उपयोग नहीं करना चाहिए हमें जीवन में। हाँ, नहीं करना चाहिए भैया। सम्मान जब मिलता है ना, जिस व्यक्ति को जितना सम्मान मिलता है उस व्यक्ति को उतना ही और सबका सम्मान करना चाहिए। जो सम्मान करता है मेरे भाई बहन वही सम्मान पाता है। अगर आप अकड़ करके रहोगे ना, सब हमारे सामने ऐसा करे तो ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। और भैया झुकता वही है जिनके सीने में जान होती है, वरना अकड़ना तो मुर्दों की पहचान होती है। सम्मान वही पाता है जो सम्मान करता है। इसलिए मैं तो कहूं सम्मान देना सीखिए। आपको सम्मान मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लोग आपका सम्मान करेंगे। और अभिमान से कभी सम्मान नहीं कमाया जा सकता, समझिएगा। मैं निवेदन करूं आपको, ब्रह्मा जी को बड़ा बुरा लगा। ब्रह्मा जी ने कहा आपने हमारा निरादर किया है। भगवान विष्णु ने कहा नहीं किया है। और बात ऐसी बढ़ गई भैया कि दोनों एक दूसरे के शत्रु हो गए। भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा जी दोनों एक दूसरे के शत्रु हो गए। और मानो कथा ऐसी आती है कि भगवान विष्णु ने पाशुपस्त्र अस्त्र उठा लिया ब्रह्मा को मारने के लिए, और ब्रह्मा जी ने माहेश्वर अस्त्र उठा लिया भगवान विष्णु पर संहार करने के लिए। एक दूसरे पर प्रहार करना चाहते हैं। अब तो देवता कांपने लगे, हे भगवान अब क्या होगा। एक माहेश्वर अमोघ अस्त्र है, एक पाशुपस्त्र अस्त्र है, अगर टकराएंगे तो पूरी सृष्टि में प्रलय हो जाएगी। तो सब दौड़ करके भगवान शिव जी के पास गए। भगवान शिव जी से जाकर के प्रार्थना किया, प्रभु हे विश्वनाथ, हे महादेव, कृपा करिए। ब्रह्मा और विष्णु लड़ रहे हैं, क्या हो सकता है। हे वामदेव शिव शंकर दीन बंधु, काशी पते पशुपते पशुपात पासने, हे विश्वनाथ भव बीज जनार्तिहारन, संसार दुख गहना जगदीश्वर। हे नाथ, हे विश्वनाथ, हे महादेव, हे जगत के नियंता, कृपा करिए। भगवान ने कहा मैं सब जानता हूं, तुम लोग जाओ, मैं आ रहा हूं। और मेरे भगवान शिव जी बादल की ओट पर, बादल के पीछे छिप करके देख रहे हैं ये चल क्या रहा है। और जैसे ही दोनों ने अमोघ अस्त्र को अपने हाथों से छोड़ा है, भगवान शिव उसी के मध्य में एक विशाल स्तंभ का निर्माण करते हैं। और वह अस्त्र आकर के उसी स्तंभ में प्रवेश कर गए। वह स्तंभ घूमने लगा, जैसे पंखा घूमता है ना, 1 नंबर करो तो धीरे धीरे 2 नंबर में, वैसे ही जब वो घूमने लगा उसके बाद लाइट ग्लो हो जाए तो धीरे धीरे करके रुक जाता है। बस उसी प्रकार से वह स्तंभ घूमा है। कुछ देर के बाद वह स्तंभ ठहर गया। ब्रह्मा ने विचार किया स्तंभ कौन सा है। इस संसार में इस अस्त्र को स्वीकार करने वाला भगवान शिव के अलावा और कोई नहीं हो सकता। भगवान विष्णु भी विचार करने लगे, लेकिन भगवान विष्णु के मन में एक भाव प्रकट हो गया, कहीं मेरे महादेव ही तो नहीं। भगवान विष्णु ने कहा हमें तो लगता है ये भगवान शिव ही हैं। ब्रह्मा जी ने कहा हम नहीं मानने वाले, हम इनको पता करके रहेंगे ये आया कहां से। तो ब्रह्मा जी हंस बन गए और हंस बन करके वह जो स्तंभ था उनके शीर्ष की ओर चढ़ने लगे, ऊपर जा रहे हैं। हम इनके ऊपर को पता करते हैं ऊपर का छोर कितना बड़ा है, कितना दूर है। और भगवान विष्णु कहते हैं हम तो भगवान के चरणों में रहते हैं, हम चरणों को पता करते हैं कि भगवान के चरण कहाँ हैं। और दर्शन करिएगा भैया, 1-2 दिन तक की यात्रा नहीं थे, 1000 दिन तक से ब्रह्मा जी उड़ते उड़ते ऊपर जा रहे हैं।
लेकिन ब्रह्मा जी को पता नहीं चल पाया छोर क्या है उनका। भगवान विष्णु कुछ दिन नीचे गए और नीचे जाकर के फिर वापस आकर के कहा ये तो भगवान अनंत है। लेकिन ब्रह्मा जी मानने वाले नहीं। अभिमानी ना मानता नहीं है कभी, बताऊं मैं आपको। अभिमानी व्यक्ति नहीं मानते, आप कितनी भी अच्छी बात करो। देखो, अज्ञानी को समझाना आसान है, ज्ञानी को समझाना भी आसान है, लेकिन अभिमानी को समझाना बहुत कठिन होता है भैया। हाँ। अभिमानी तो अपने में ही रहता है कि हम। इसलिए मैं तो एक बात सदैव कहता हूं, जो व्यक्ति भगवान के बारे में कुछ कहता हो ना, उल जलूल, उल्टी सीधी बात अगर कोई करे, अगर आपसे कोई प्रतिस्पर्धा करे कि भगवान ऐसे हैं, भगवान ऐसे हैं, भगवान ऐसे हैं, आप कृपया करके उस व्यक्ति से ये मत कहिएगा, प्रभु ये मत कहिएगा कि हम जीतेंगे। क्या करना पड़ेगा आपको? आप पहले से सुनिश्चित कर लीजिए, आप ही बड़े, हम ही हार गए। ऐसे व्यक्ति से कभी मत लड़िएगा। हाँ। जहां वाद विवाद की बात होती है ना, मूर्खों से कभी नहीं करना चाहिए वाद विवाद। हाँ। क्योंकि मूर्ख लोगों की बातों में बातें उनके दिमाग में बैठेगी नहीं कभी। आप कितना भी समझा लो उनको। फुलई फलई न वेद यद्यपि सुधा बरसई जलद। अगर अमृत भी टपक जाए ना तो वेद में कभी फल फूल आने वाला नहीं है। मूर्ख हृदय न चेत जो गुरु मिलई बिरंति सम। भगवान भी आकर के अगर मूर्ख को समझाए ना तो भी मूर्ख मानने वाला नहीं है। और बताओ, जो नहीं समझ रहा है ना आपकी बात, आप सबसे निवेदन करो, जो ना समझे उनको एक बार समझाओ, फिर दूसरी बार समझाओ, फिर तीसरी बार समझाओ, फिर चौथी बार उनको मत समझाओ, खुद को समझाओ। खुद को क्या समझाना? बोले अब नहीं समझाना, अब हुई है सोजरा मरचिरा का। जब तक से ठोकर नहीं मिलेगी, जब तक से धोखा नहीं मिलेगा, जब तक से थपेड़ा नहीं मिलेगा, तब तक से सुधरने वाला नहीं है। समझिएगा। ब्रह्मा जी उड़ते हुए ऊपर जा रहे हैं। अचानक ब्रह्मा जी ने देखा क्या, एक सफेद कलर का पुष्प नीचे गिर रहा है। ब्रह्मा जी ने हाथ किया, वह पुष्प उनके हाथों में आया और ब्रह्मा जी ने उस सफेद पुष्प से पूछा, कौन हो तुम, कहां से आई हो? वह पुष्प कहने लगे, कहा कि मैं इस पूरी सृष्टि में सबसे पहले जन्म ली हूं, मेरा नाम केतकी है। कहां से आ रही हो? मैं इस स्तंभ के मध्य से गिर रही हूं। यह जो स्तंभ है उनके बीच के भाग से नीचे गिर रही हूं। कितने दिन हो गया गिरते? बोले 1000 दिन। ब्रह्मा जी से पूछा, आप कहां जा रहे हो? बोले हम इस स्तंभ के शीर्ष को पता करने जा रहे हैं। केतकी ने कहा, छोड़ो बेवकूफी अपनी, नहीं कर पाओगे पता, जीवन निकल जाएगी तुम्हारी। ब्रह्मा जी ने केतकी से कहा, ठीक है हम नहीं जाएंगे। केतकी, हम तुम्हारे फायदे की बात कर रहे हैं। केतकी ने कहा, क्या फायदे की बात? कहा, हम तुम्हें सबसे पूजनीय फूल बना देंगे दुनिया में, सबसे ज्यादा पूजा तुम्हारी होगी। एक काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एक झूठ बोलना है तुम्हें बस। क्या झूठ बोलना है? विष्णु जी के सामने बस यही कहना है कि ब्रह्मा जी ने हमें इस स्तंभ के शीर्ष से उठाया है, और इतना ही जो झूठ बोलना है, ताकि हम दोनों में शर्त लगा हुआ है, जो छोर को पता कर लेगा ना वही बड़ा, और जो नहीं कर पाएगा वो उनका सेवक बन जाएगा। केतकी ने कहा, ठीक है अगर तुम कह रहे हो तो हम झूठ बोलेंगे। और भैया झूठ बोलने वाले गवाही तो ऐसे ही मिल जाते हैं, मिलते हैं कि नहीं? आप कोर्ट में जाइएगा, 500 रुपये में गवाही। हाँ, 500 रुपये में लोग घूमते रहते हैं। 500 रुपए में एक जगह व्यक्ति गया था, भैया गवाही देनी है। बोले हाँ कितना? 500 लगेगा एक गवाही के, 500। तो उसने कहा, समझ तो लो क्या क्या चीजें। बोले नहीं समझना, हम एक्सपीरियंस होल्डर हैं, हम अनुभवी हैं, हम सब जानते हैं। हाँ। अब वो आदमी गया और जज के सामने खड़ा हुआ कटघरे में। तो जज ने पूछा, तुम सामने थे?
500 रुपए वाले आदमी से, तुम सामने? हाँ महाराज हम सामने थे, आंख के सामने की घटना है, वहीं पास थे, बस थोड़ी दूर में, यही खड़े हैं एकदम, हमने सब देखा। जज ने कहा कितना बड़ा था? अब फंस गया। जज ने कहा कितना बड़ा था? अब फंस गया, हे भगवान अब क्या बताऊं? तो उसने कहा इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा रहा होगा। जज ने कहा पागल हो, बेवकूफ की तरह बात करते, मुर्गा इतना बड़ा होगा? तो उसने कहा हमने तो नीचे हाथ ही नहीं लगाया था, हम तो वैसे बता रहे थे, ये वाला हाथ उठाया नहीं था। तो कुछ लोग ना होते भी वैसे ही हैं, एविडेंस जब जाते हैं ना तो कुछ लोग वैसे ही मिलेंगे आपको। ब्रह्मा जी आए केतकी को लेकर के, साथ में गौ माता भी साथ आई। ब्रह्मा जी आए हैं, केतकी ने कहा यही है? बोले हाँ, तुम्हें बोलना है झूठ। ब्रह्मा जी ने कहा हम इनके शीर्ष से आ रहे हैं। केतकी ने कहा बोले हाँ हाँ हम इनके शीर्ष पर चढ़े हुए थे, वहां से हमको निकाल करके ला रहे हैं। गौ माता से भी पूछवाया, गौ माता को भी कह दिया था घर की पहली रोटी तुम्हारे लिए निकाली जाएगी, हाँ तुम्हें झूठ बोलना है। गौ माँ ने भी कह दिया हाँ हाँ हमने भी देखा है। और दर्शन करिएगा भैया, भगवान विष्णु हार गए। ब्रह्मा जी को ऊंचे स्थान पर बिठाया, भगवान विष्णु नीचे बैठ करके ब्रह्मा जी के चरण धोने लगे। उस स्तंभ से तभी आवाज आने लगी, अनर्थ हो रहा है, अधर्म हो रहा है, झूठ की पूजा हो रही है। ब्रह्मा जी ने कहा आवाज कहां से आ रहा है? उसी समय भगवान शिव उसी स्तंभ से प्रकट होते हैं। बोले शंकर भगवान की जय। और यह स्तंभ और कोई नहीं है मेरे भाई बहने, यही स्तंभ शिवलिंग के रूप में स्थापित हुआ है। विशाल शिवलिंग, इस धरती पर सबसे पहले शिवलिंग की स्थापना, शिवलिंग का प्राकट्य उसी दिन हुआ है जब ब्रह्मा और विष्णु के विवाद में भगवान ने स्तंभ प्रकट किया है। भगवान शिव को बड़ा क्रोध आया, भगवान शिव ने कहा जीवित नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। अपने भृगुटी से एक भैरव को प्रकट किया, वीरभद्र को प्रकट किया, कहा कि जाओ समाप्त कर दो ब्रह्मा को। स्वरूप कैसा है भैरव का? यमराज के समान, यक्ष के समान। यम यम यक्ष रूपम दशरथम वदनम भूमि कंपायमानम सम 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 संहार मूर्ति सिर मुकुट जटा शेखरम चंद्रबिंबम दम 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 दीर्घकाया विकृत नख मुखम चौर्धरेखम कपालम पम 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 पापनासम रणसपतम भैरवम क्षेत्रपालम। दौड़े ब्रह्मा जी की ओर। ब्रह्मा जी भगा प्राण बचा करके, हे भगवान अब क्या होगा? और उस क्षेत्रपाल ने, उस काल भैरव ने अपने कनिष्ठ उंगली की नाखून से ऐसे मारा ब्रह्मा जी के सर को, जिस मुंह से झूठ बोला था उसी मुंह को मारा। और भैया वह मुंह कट करके नीचे गिरने लगा। 5 सिर थे ब्रह्मा जी के पहले, एक सिर को काट दिया गया तो 4 सिर बचे, लेकिन वह सर कटा तो लेकिन उसी भैरव के हाथ पर चिपक गया। यही ब्रह्म हत्या हुई थी। ब्रह्मा जी को समाप्त किया था तो ब्रह्म हत्या हुई, और वह चिपक गया, छोड़ता ही नहीं है, ब्रह्म हत्या नहीं छोड़ रहा है। अब क्या करें? भगवान शिव ने कहा कि एक काम करो, जाओ मेरे अमुक्तेश्वरानंद जो मेरे लिंग है काशी में, पंचकोशी काशी में प्रवेश करो जाकर के। और काल भैरव गया दौड़ते हुए काशी, और काशीपुरी के क्षेत्र में जैसे ही पहला पैर रखा है, हाथ में चिपके हुए जो सर थे ना वो छूट गए, बाहर गिर गए। आज भी ऐसा प्रमाण है, काशी प्रवेश करते ही, काशी में प्रवेश करते ही हमारे पाप समाप्त हो जाते हैं। मुक्ति जन्म महि जान, ज्ञान खान अगहान का, जहां बस शंभु भवान, सो काशी से एक कसम। मुक्ति जन्म महि जान, मुक्ति और जन्म की पृथ्वी है काशी। अब आप कहेंगे मुक्ति और जन्म की कैसे? जितनी चिता काशी में जलते हैं मणिकर्णिका घाट में, उतनी दुनिया में कहीं नहीं जलते। और काशी में जो मरता है ना भैया, उनको भगवान शिव का लोक मिलता है। शिव महापुराण यहां तक से कहता है, जिस व्यक्ति की मृत्यु काशी में होती है ना,
उनकी दाहिने कान थोड़ी सी टेढ़ी हो जाती है, दाहिना कान थोड़ा टेढ़ा हो जाता है। क्यों? जब उनकी मृत्यु होती है तो मेरे महादेव सूक्ष्म रूप से आकर के उस व्यक्ति के कानों में पंचाक्षर मंत्र प्रदान करते हैं। आज भी ऐसा प्रमाण है। तो मुक्ति जन्म में ही जान, मुक्ति और जन्म की भूमि है काशी, समझिएगा। तो काल भैरव जी जाकर के विराजित हुए हैं काशी में। जो काल भैरव जी है ना, फिर उसके बाद वो बाहर नहीं निकले। अगर बाहर निकलेंगे तो ब्रह्म हत्या फिर उनको पकड़ लेंगे, समझिएगा। इधर भगवान शिव को क्रोध आया, ब्रह्मा जी ने जाकर के क्षमा मांगी। अब तो एक सर कटा है, जानते हो, दूसरा काल भैरव प्रकट होगा, दूसरा काट देगा। ब्रह्मा जी ने जाकर के क्षमा मांगी, प्रभु क्षमा करिएगा, हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। भगवान ने क्षमा कर दी। केतकी की ओर भगवान ने देखा, केतकी ने भगवान को देखा, हे भगवान ये तो ब्रह्मा जी थे, उनका तो सर कटा था, मैं तो फूल हूं, ऐसे मसल देंगे तो मेरी अस्तित्व ही मिट जाएगी। लेकिन भगवान शिव ने केतकी को स्पर्श नहीं किया। कहा, क्या केतकी, आज से हम तुम्हारा त्याग करते हैं। और भगवान शिव ने केतकी का त्याग कर दिया। उनके पश्चात पुनः गौ माता की ओर भगवान ने देखा। गौ माता कांपने लगी, हे भगवान मैं कहां कहां प्रपंच में पड़ गई। भगवान शिव ने गौ मां को भी श्राप दिया। कहा कि गौ माता जा, आज से तुम्हारे मुख की पूजा नहीं होगी। और आज भी भैया गौ मां के मुख की पूजन नहीं होती है। लोग परिक्रमा भी करते हैं ना, तो पूछ से चालू करते हैं। लोग तर्पण भी करते हैं, दान भी करते हैं, तो पूछ को पकड़ करके करते हैं, मुख से नहीं होती। मंदिरों के सामने से परिक्रमा होगी, सामने आकर के रुकते हैं, लेकिन गौ मां के पीछे से होती है परिक्रमा, पूछ से। समझो, पीछे से परिक्रमा होगी और पीछे से आकर के रुकेंगे। तीनों को श्राप मिला। भगवान विष्णु ने भगवान शिव से कहा, प्रभु क्षमा कर दीजिए इनको। और मेरे महादेव ने क्षमा कर दिया। और विष्णु जी से कहा, हे प्रभु आपने अपना सत्य वचन नहीं छोड़ा, जाइए हम आपको आशीर्वाद देते हैं, आपकी पूजा हमारी ही तरह होगी। जितनी मेरी पूजा होगी ना, उतनी ही आपकी पूजा होगी। आप में हम में कोई भेद नहीं होगा, समझिएगा। जीवन में जो सच्चा बना रहता है ना, जो त्यागी होता है, अंतोगत्वा पूजा उन्हीं की होती है भैया। हाँ, इसलिए सच्चे भाव से भगवान से जुड़िएगा, सच्चे भाव से। और ये दिन कौन सा था? जब भगवान प्रकट हुए। भगवान शिव जी का बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू भगवान शिव जी को कहते हैं। कब कहना चाहिए? ये दिन कौन सा है बताए आपको? महाशिवरात्रि का दिन। महाशिवरात्रि के दिन ही इस धराधाम में भगवान शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे। और शिवलिंग की पूजा तब से करनी प्रारंभ हुई है। और महाशिवरात्रि के दिन ही भगवान विष्णु ने और ब्रह्मा जी ने पूजन किया था। कितने समय पूजन किया था बताएं आपको? रात्रि के 12 बजे से लेकर के रात्रि के 3 बजे तक पूजन हुआ था। रात्रि के प्रथम पहरे में पूजन हुए थे। और इस दिन ना सोना भी नहीं चाहिए। महाशिवरात्रि के दिन प्रयास करिएगा 12 बजे से लेकर के 3 बजे तक नहीं सोना चाहिए। एक निवेदन करूं आपको, 21 मार्च का जो दिन होता है, ध्यान से सुनिएगा, 21 मार्च और महाशिवरात्रि का दिन, ये 2 दिन होते हैं ना। इस दिन ना दोनों, इस दिन को इक्विनास कहते हैं। इक्विनास किसे कहते हैं बताएं आपको? जिनमें दिन भी उसी समय का होता है, रात्रि भी उसी समय का होता है। 12 घंटे का दिन होता है, 12 घंटे की रात्रि होती है। सब बच्चों ने पढ़ा होगा इक्विनास सब्जेक्ट में। और इस दिन सूर्य की जो ऊर्जा होती है, जो पृथ्वी की ऊर्जा होती है, ऊपर की ओर होती है। पृथ्वी का पीछे भाग ना, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करता है कि नहीं? पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करता है। इसको ऐसे समझे, जैसे ये सूर्य है और ये इनकी परिक्रमा ऐसे कर रहा है।
तो परिक्रमा कैसे होगी? जब ऐसे करेंगे ना, तो एक बात समझिएगा, ये वाला जो भाग होता है, ये आप जब किसी को घुमाओगे ना, जैसे हम जैसे ऐसे घुमाओगे, परिक्रमा कर रहा है, तो यहां से इनकी एनर्जी लग रही है, यहां से ऊर्जा लग रहा है, यहां से फोर्स लग रहा है, तो फोर्स बाहर की ओर फेंकेगा। बच्चे लोग पढ़े होंगे अपकेंद्रीय बल जिनको कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जिनको कहते हैं, समझिएगा। तो पृथ्वी की अपकेंद्रीय बल इस दिन सबसे अधिक होती है, महाशिवरात्रि के दिन। इस दिन ना हम अगर सीधे बैठे हैं तो नीचे से ऊर्जा ऊपर की ओर जाती है। हम चाहे साधना करें, ध्यान करें, जप करें, तब करें, उनकी ऊर्जा हमको प्राप्त होती है, समझिएगा। इसलिए महाशिवरात्रि के दिन कम से कम 12 बजे से लेकर के 3 बजे तक सोना नहीं चाहिए, खूब भजन करना चाहिए, रीढ़ की हड्डी सीधी रखनी चाहिए। ऐसे ये महाशिवरात्रि का दिन भगवान शिव जी स्वयं प्रकट हुए थे, और जब से मेरे ब्रह्मा जी ने पूजन किया था, विष्णु ने पूजन किया था, तब से महाशिवरात्रि आप और हम सब मनाते हैं। समझिएगा, महाशिवरात्रि के दिन जप करने से, महाशिवरात्रि किसे कहते हैं? फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, समझिएगा, महाशिवरात्रि का दिन होता है। इस दिन जप करने से सूर्य ग्रहण काल में कुरुक्षेत्र में सुमेरु पर्वत के समान सोना दान करने का जो फल प्राप्त होता है, समझिएगा, सूर्य ग्रहण के दिन कुरुक्षेत्र में सुमेरु पर्वत के समान इतना विशाल सोना दान करने का फल प्राप्त होता है। आपको एक घड़ी भगवान शिव के नाम लेने से प्राप्त होगा, उतना ही फल। एक घड़ी का मतलब कल बताया था मैंने, 24 मिनट। दूसरी दृष्टि, शिव पुराण पढ़ने से, जो व्यक्ति शिवरात्रि के दिन शिव पुराण पढ़ता है, जिन इच्छाओं को लेकर के मन में, समझिएगा, मेरे महादेव उनकी इच्छा अवश्य पूर्ण करते हैं। जिस माता के संतान नहीं है, जिनको संतान की इच्छा हो, उनको शिवरात्रि के दिन गौ के दूध से रात्रि 12 बजे से 3 बजे के मध्य में भगवान का अभिषेक करना चाहिए। उन्हीं इच्छाओं को लेकर के किसी ब्राह्मण को बुला करके संकल्प करवाइए, सकाम इच्छा लेकर के, और सकामता भाव से आप उनको अभिषेक करिए, भगवान के दर्शन करिएगा, निवेदन करो। शिवरात्रि के दिन बिल वृक्ष की परिक्रमा करने से ना, हमारे मनसा वाचा कर्मणा, मानसिक, वाचिक और कर्मणा, ये तीनों अपराध समाप्त होते हैं। बिल वृक्ष के नीचे रात्रि में दीप जला करके, ऐसे कहीं भी मत बैठना, जो साफ स्थान हो वहीं बैठिएगा। अगर बिल वृक्ष के नीचे आप अगर रात्रि में बैठे हो, अगर आप भगवान शिव जी का जप कर रहे हो, तो एक माला आपको 1 करोड़ माला जप करने का फल दे सकता है महाशिवरात्रि के दिन। इसलिए महाशिवरात्रि के दिन विश्राम नहीं करना चाहिए। इस दिन आध्यात्मिक उन्नति पाने का दिन होता है, समझिएगा भैया। महाशिवरात्रि के दिन ना सोना नहीं चाहिए। हाँ, कुछ लोग जगते हैं 3 बजे तक, फिर सो जाते हैं। ऐसा नहीं हो, आप प्रातः काल तक जगिए, फिर शिव जी का अभिषेक करिए, पूजन करिए, शिव जी को भोग लगाइए, फिर भोजन करिए, उसके बाद भले सो जाइए। हाँ, निवेदन करो, ये महाशिवरात्रि का दिन। तो भगवान शिव जी की उत्पत्ति महाशिवरात्रि को ही हुई थी, और भगवान शिव इसी महाशिवरात्रि में आकर के भक्तों को दर्शन दिए थे। कुछ लोग भगवान शिव जी का विवाह मनाते हैं महाशिवरात्रि के दिन। विवाह नहीं है भैया महाशिवरात्रि के दिन, तो भगवान शिव जी का प्राकट्य हुआ था। हाँ, और संतों ने बड़ा सुंदर भाव कहा, बोले प्रभु आप भी हमारे जीवन में आइएगा, आप भी हमारे जीवन पर कृपा करिएगा। क्योंकि भगवान शिव जी का जो दरबार है ना भैया, वो दुखियों का ही सहारा है, वो दुखियों का ही ठिकाना है। एक बार सभी कह लीजिएगा हर हर, थोड़ा जोर से कह लीजिए हर हर, और बड़े भाव से गाइएगा। हो तेरा दर तो हकीकत में
दुखियों का सहारा है। दरबार तेरा बाबा जन्नत का नजारा है। बोले विश्वनाथ भगवान की जय। जय हो। गाले से बड़े भाव से ओ तेरा घर तो हकीकत में, तेरा घर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। तेरा घर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। दरबार तेरा बाबा जन्नत का नजारा है। दरबार तेरा बाबा जन्नत का नजारा है। तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। तेरा दर तो हकीकत दुखियों का सहारा है। तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। दरबार तेरा बाबा, दरबार तेरा बाबा जन्नत का नजारा है। दरबार तेरा बाबा दरबार तेरा बाबा जन्नत का नजारा है। दरबार तेरा बाबा जन्नत का नजारा है। ओ तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। तेरा दर तो हकीकत में गली जगह दोनों हाथ पसार करके पीछे वाले भी दोनों हाथ पसार करके बिगड़ी हुई तकदीरें पल भर में बनाते हो। बिगड़ी हुई पल भर में बनाते हो। बिगड़ी हुई तकदीरें पल भर में बनाते हो। बिगड़ी हुई गाली से बड़े भाव से अब लाज रखो बाबा, अब लाज रखो बाबा, अब लाज रखो बाबा, अब लाज रखो बाबा। हमें तेरा सहारा है। अब लाज रखो बाबा, हमें तेरा सहारा है। अब लाज रखो बाबा, हमें तेरा सहारा है।
अब लाडे रखो बाबा, हमें तेरा सहारा है। हो तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का ठिकाना है। तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा। गाली जगह थोड़ी आनंद के साथ। जय हो। एक बार कह लीजिए महादेव। टूटी हुई कश्ती है और दूर किनारा है। 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 कहिए अब पार करो बाबा, अब पार करो बाबा, अब पार करो बाबा, अब पार करो बाबा, तुम्हें दिल से पुकारा है। अब पार करो बाबा, तुम्हें दिल से पुकारा है। अब पार करो बाबा, भगतों ने पुकारा है। अब पार करो भक्तों ने पुकारा है। हो तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। तेरा दर तो दुखियों का सहारा। गाली से दोनों हाथ पसार करके जय हो, जय हो। जय हो। जिसने भी पुकारा है दौड़े चले आते हो। जिसने भी पुकारा है दौड़े चले आते हो। जिसने भी पुकारा है दौड़े चले आते हो। जिसने भी पुकारा है हो दौड़े चले आते हो। सुख चैन वही पाते, सुख चैन वही पाते, सुख चैन वही पाते, सुख चैन वही पाते। जिसे तेरा इशारा है सुख चैन वही पाते है हो। सुख चैन वही पाते जिसे तेरा इशारा है। सुख चैन वही पाते जिसे तेरा इशारा है। तेरा डर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। तेरा डर तो हकीकत गाली दे बड़ी भाव के साथ दुखियों का सहारा है। किस किस को लगता है ये दुखियों का सहारा है भगवान शिव का दरबार? लगता है तो हाथ ही मत उठाइए, गाइए, बोलिए भगवान से। तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है।
तेरा दर तो हकीकत में जय हो, दुखियों का सहारा है। तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा। और गाइए बड़े भाव से, दरबार तेरा बाबा, दरबार तेरा बाबा, ओ दरबार तेरा बाबा, दरबार तेरा। गाइए, जन्नत का नजारा है दरबार तेरा बाबा, जन्नत का नजारा है दरबार तेरा बाबा, जन्नत का नजारा है दरबार तेरा बाबा, जन्नत का नजारा है। वो तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। तेरा दर तो हकीकत में है हो, दुखियों का सहारा है। दरबार तेरा बाबा, जन्नत का नजारा है। दरबार तेरा बाबा, जन्नत का नजारा है। ओ दुखियों का सहारा है, दुखियों का सहारा है। जन्नत का नजारा है, जन्नत का नजारा है। बोल ईश्वरनाथ भगवान की, निकुंज ईश्वरनाथ भगवान की, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा, और ये दरबार तेरा बाबा क्या है, जन्नत का नजारा। जिनको ये मिल गए हो ना भैया, या जिनको इनका दरबार मिल गया हो, उनको किसी से कुछ नहीं चाहिए। एक बार जिनको मेरे महादेव मिल जाए ना, हाँ, आप सब काम छोड़ दिया करो अगर भगवान आपके साथ हैं। समझिएगा, हम जब कोई काम हो जाता है ना तो भगवान का पूजा पाठ बंद कर देते हैं। क्या बताएं गुरुजी, जल्दी निकलना था। पूजा पाठ कम करते हैं, नहीं करते। हमने कहा भोजन करने के लिए छोड़े हो क्या? भोजन करना जितना जरूरी है ना भैया, उतना भगवान का पूजा भी जरूरी है। भोजन से तो केवल तन संतुष्ट हो रहा है, आप जितना पूजन करोगे ना उनसे आपका मन संतुष्ट होगा। और अगर मन बढ़िया है ना भैया तो सब जीवन बढ़िया है। हाँ। हमारे पूजनीय गुरुदेव जी कहते हैं कि बेटा अगर मन को साध लिया तो जीवन को साध लिया, अगर मन बिगड़ गया तो जीवन बिगड़ गया। और मन सुधरेगा कब बताएं आपको? इन्हीं के दरबार में, मेरे महादेव के चरणों में, उनके मंदिर में, उनके भजन से, उनके कीर्तन से, उनकी उपासना से। भगवान शिव के लिंग की उत्पत्ति, भगवान शिव के लिंग की उत्पत्ति आप और हम सब श्रवण किए। और मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूंगा, शिवलिंग के प्रकार कितने हैं? कितने प्रकार के शिवलिंग होते हैं? शिव महापुराण में विश्वेश्वर संहिता के 18वें अध्याय का 31वां श्लोक दर्शन करिएगा। स्वयंभूलिंगम प्रथमम बिंदुलिंगम द्वितीयकम प्रतिष्ठितम चरैव चैव गुरुलिंगम पंचाननम। सबसे पहला लिंग होता है स्वयंभू लिंग। ध्यान दीजिएगा, ध्यान से सुनेंगे सभी। स्वयंभू लिंग, स्वयंभू लिंग किसे कहते हैं? जो धरती से प्रकट होता है। हाँ, जैसे महादेव घाट आप जाएंगे ना, हमारे प्रभु धरती से प्रकट हो गए हैं। या आपके आसपास ऐसे भी स्थान होंगे जहां प्रभु धरती से प्रकट हो रहे, वो है स्वयंभू लिंग। और ये स्वयंभू लिंग प्रकट कब होते हैं? एक ही स्थान पर हजारों वर्षों तक शिव मंत्र का जप हो रहा हो, यज्ञ हो रहा हो, तप हो रहा हो,
तो भगवान उस स्थल से प्रसन्न हो जाते हैं और उस भूमि से संतुष्ट होकर के भगवान भक्तों को दर्शन देते हैं स्वयंभू लिंग के रूप में। ध्यान से सुनिएगा, दूसरा लिंग होता है बिंदु लिंग। बिंदु लिंग किसे कहते हैं? जिनको प्रणय लिंग भी कहते हैं। किसी मंत्र में या किसी यंत्र में भगवान शिव की स्थापना होती है। सबसे सरल उदाहरण आपको दूं, ओम। हम जो ओम लिखते हैं ना, ये भगवान शिव का बिंदु ही लिंग है। और ये बिंदु लिंग कहां विद्यमान होता है? ओम के ऊपर चंद्र बिंदु लगाई जाती है, ये बिंदु लिंग है। दर्शन करिएगा। अगर आपके घर शिव जी नहीं है, अगर कोई फोटो नहीं है या कोई विग्रह नहीं है, तो आप किसी दीवार में ओम लिख करके ही उनकी पूजन करिए। शिव के समान ही है वो। नाम भगवान शिव की ही समान है। ओमकार भगवान शिव की ही समान है। भगवान ने गीता में कहा है ना, ओमकार में मैं शिव हूं। दर्शन करिएगा। लेकिन एक विडंबना बताऊं आज के समय के, हम लोग ना भगवान का नाम लिखा हुआ जो इस वस्तु होते हैं, हम उनका दुरुपयोग करने लगे हैं आजकल। निवेदन करें मेरे भाई भाई। अब आप कहेंगे दुरुपयोग कैसे? आप महाकाल जाएंगे या आप कपड़ा लेंगे तो भगवान शिव के नाम का लिखा हुआ कपड़ा लेते हैं और लेकर के घुटने घुटने तक पहनेंगे। उसके बाद उसी ओम में बैठेंगे, उसी को पहन करके हम बाथरूम जाएंगे, उसी को पहन करके हम कहीं शौच क्रिया जाएंगे। विचार करिएगा, हमसे बहुत बड़ा अपराध हो रहा है। कुछ लोग अपने हाथ में लिखा के रखते हैं, बुरा मत मानिएगा, जो लिखाए हैं ऐसे लिखाते ओम नमः शिवाय, जिनसे इनसे बड़ा कोई भगत ही नहीं दुनिया में। यहां छपा करके रखेंगे, शिव जी की फोटो बनवा करके रखेंगे। इतना सस्ता मत समझिए। अगर उस नाम में जल पड़ रहा है और वह जल पड़ के नीचे नालियों में जा रहा है, आप स्नान करते हो, तो अगर ओम में अगर जल जा रहा है तो आप शिव जी का ही अभिषेक कर रहे हैं। समझिएगा इस बात को, कभी नहीं करना चाहिए। नाम लिखा हुआ अगर आप दुपट्टा भी धारण करते हैं तो बहुत संभाल करके रखिएगा। हाँ, इसलिए ना हमने कभी नाम लिखा हुआ नहीं धारण किया, कभी नहीं। कई शिष्यों ने कहा गुरुदेव जी ये पहन लीजिए, भगवान का नाम लिखा हुआ नहीं, क्योंकि वो भगवान स्वयं ही है। राम एक तापस तारी, नाम कोटि खग मुक्ति समारे। कहूं कहां लगी नाम बढ़ाई, राम न सकई नाम गुण गाई। रामचरितमानस आप सुनते रहते हैं। नाम तो नाम वाला धारण नहीं करना जीवन में। तो ये ओमकार जो मंत्र है ना, यही भगवान शिव का बिंदु लिंग है। तीसरा लिंग होता है प्रतिष्ठा लिंग, प्रतिष्ठित लिंग। प्रतिष्ठित लिंग किसे कहते हैं? जैसे हम अपने घर में भगवान शिव की प्रतिष्ठा करा रहे हैं मंत्रों के द्वारा, तो ये होता है प्रतिष्ठित लिंग। और प्रतिष्ठित लिंग भी दो प्रकार के होते हैं, एक शिवलिंग होता है, दूसरा विष्णु लिंग होता है। ध्यान से सुनिएगा। शिवलिंग किसे कहते हैं? शिवलिंग कौन है? जो अंडाकार होता है और नीचे उनकी जलहरी बनी होती है, वो शिवलिंग है। और जो डमरू के समान होता है ना, डमरू आप देखेंगे बीच में उनकी दबी हुई होती है, डमरू के ऊपर आप किसी अंडे को रखिएगा, वैसे विष्णुलिंग होता है। आप देखेंगे ऐसे डमरू के समान ऊपर अंडा होता है, फिर ऐसे निकला होता है, फिर ऐसे भाग ऐसे घुमा हुआ होता है। उनको हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? विष्णुलिंग। और जो पृथ्वी को स्पर्श करके जलहरी बनी हो, अंडाकार बना हो, उनको हम शिवलिंग कहते हैं। दर्शन करिएगा मेरे भाई बहन। इसलिए गृहस्थ को चाहिए शिवलिंग घर में ना रखे। गृहस्थ को कभी भी शिवलिंग की स्थापना घर में नहीं करनी चाहिए, विष्णु लिंग की स्थापना करनी चाहिए। हाँ, अगर आप शिवलिंग अगर स्थापित कर रहे हो तो आप नित्य उनको भोग लगाइए, नित्य, तभी आपका शिवलिंग का रखना ही श्रेयस्कर होगा। तो यह जो लिंग है प्रतिष्ठित लिंग होते हैं तीसरे नंबर के। चौथे नंबर के जो लिंग होते हैं उनको चरलिंग कहते हैं। चरलिंग किसे कहते हैं?
भगवान शिव चलायमान है। कैसे चलायमान है? हमारी नाभि में, जिह्वा में, नासाग्र में, शिखा में, ये सब शिव जी का स्थान होता है। अंगूठे में भी भगवान शिव जी रहते हैं। अगर अभिषेक करने के लिए भगवान शिव नहीं है तो शास्त्रों में यहां तक से वर्णन किया गया है, आप अपने दाहिने हाथ के हाथ को स्थापित करके परात के मध्य में अपने अंगूठे का भी अभिषेक कर सकते हैं। धर्म सम्राट जगत गुरु कृपात्री जी महाराज अपने हाथ को स्थापित करके अभिषेक किया करते थे अगर भगवान शिव जी नहीं रहते थे तो ये होते हैं चरलिंग। 5वें नंबर के लिंग होते हैं जिनको हम गुरु लिंग के नाम से जानते हैं। दर्शन करिएगा। गुरु लिंग क्या है भैया? गुरुदेव भगवान के चरणों में भी शिव जी रहते हैं। अब दर्शन करिएगा कहाँ रहते हैं। गुरुदेव जी के जो चरण होते हैं ना, चरण का निचले चरण के जो अंगूठा होता है, अंगूठे का जो निचला सतह होता है, वहां भगवान शिव जी विराजते हैं। इसलिए ना गुरुदेव जी के चरणों की पूजा होती है। कभी भी गुरुदेव जी के मस्तक में तिलक नहीं लगाना चाहिए, मस्तक सर में फूल नहीं चढ़ाना चाहिए। अगर आप आरती भी कर रहे हैं गुरुदेव जी की तो चरणों से आरती करना प्रारंभ करिए। ये नियम होता है जीवन में। तो ये गुरुलिंग होते हैं। जिस प्रकार से गुणातीत गुरु राग और विकार से दूर करता है जीव को और जीव से शिव का बोध कराता है, जिस प्रकार से पिता पुत्र को संसार में डालता है, उसी प्रकार से ज्ञान दाता गुरु इस संसार से उस जीव को तार देता है। वो होते हैं गुरुलिंग। और एक निवेदन करूं आपको, गृहस्थों को ना विशेष रूप से नर्मदेश्वर लिंग की पूजन करनी चाहिए। नर्मदा लिंग जो होते, नर्मदा पत्थर से जो बना है, नर्मदा जी में जो शिव जी पाए जाते हैं, नर्मदेश्वर लिंग आप सबने दर्शन किया होगा। और ये शिवलिंग जब आप घर लेकर के आते हैं तो एक बात का ध्यान रखिएगा, आप शिव जी को आप छोटी सी लिंग जैसे लेकर के आते हैं, ऐसे तो बड़ा लिंग नहीं रखना चाहिए घर में। कैसे रखना चाहिए? जामुन के आकार का होता है ना, जामुन, चिरे जाम, उस आकार की लिंग रखिए अपने घर में। अंगूठे के आकार करके, अंगूठे से बड़ा नहीं होना चाहिए। शिव जी आप घर में स्थापित करें तो अंगूठे से बड़ा ना हो, उनका जो लिंग है इनसे बड़ा नहीं हो। निवेदन करूं आपको। और इनको स्थापना कैसे किया जाता है? अच्छा, कैसे पता चलेगा? एक व्यक्ति हमसे पूछ रहे थे कि महाराज जी नर्मदेश्वर लिंग का परिचय कैसे करें? ये नर्मदेश्वर पत्थर ही है, नर्मदा जी से ही लिया गया यह शिवलिंग है, हम कैसे इनको परिचय करें कि ये वास्तव में ये सच है, ये सही है कि गलत है? ये नर्मदा पत्थर है क्या कि कोई और पत्थर को उसको बनावट बना करके हमें दे दिया, घिस करके उनको बना के दे दिया हो? एक उदाहरण दूं मैं आप सबको। आप अगर शिवजी लेकर के अपने घर आते हैं नर्मदा जी का, तो आप कुछ मत करिए, पहले उनको तौलिए, पहले उनको तौलिए चावल से। इधर शिवजी रखेंगे, इधर चावल रखिए। जितने शिवजी हैं ना उतने ही चावल रखिए, एकदम समान, कांटा एकदम सीधा हो। उनके बाद फिर उनको निकालिए, उठा करके किनको? शिव जी को उठाइए और शिव जी को उठा करके फिर रखिए। और आप जब दूसरी बार रखोगे ना तो फिर समान नहीं होना चाहिए। हाँ, एक कम हो जाए या ज्यादा हो जाए। अगर शिव जी को आपने रखा है, अगर वो चावल अगर बढ़ रहा है तो समझिएगा यह गृहस्थियों को ऐश्वर्य देने वाला शिवलिंग है। मान बढ़ जाएगी आपकी, बड़ाई बढ़ जाएगी आपको, आपका यश बढ़ने लगेगा अगर आप उस शिवलिंग की स्थापना कर रहे हैं। अगर वो घटने लग जाए ना भैया, अगर आपने शिव जी को उठाया फिर से रख दिया, चावल अधिक हो गया, शिव जी उठ गए, तो आप चावल निकालोगे फिर बराबर करने के लिए, तो समझ लीजिएगा ये आपके संकट को हरने वाले महादेव स्थापित हो जाएंगे। नर्मदेश्वर शिवलिंग का परिचय यही है। ऐसे तो भगवान शिव जी हर स्थानों पर विराजित हैं, हर स्थानों पर, और शिव जी का अभिषेक करना भी चाहिए हमें। आज आप लोगों ने किया अभिषेक? साहू जी अभिषेक हुआ आज शिव जी का? कौन से शिव जी का हुआ? पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक आप सबने किया।
और एक निवेदन करूं आप सबसे, पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक का विशेष नियम है। जैसे मंत्रों में ओमकार मंत्र श्रेष्ठ है, वर्णों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है, वैसे ही सभी लिंगों में पार्थिव शिवलिंग सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। इसलिए इस कलिकाल में पार्थिव शिवलिंग की पूजन करना, अभिषेक करना सबसे श्रेयस्कर माना जाता है। अच्छा, किन किन इच्छाओं के लिए कितने कितने लिंग की पूजन करनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। जिनको धन प्राप्त करना हो वो 500 शिवलिंग बनाकर उनकी पूजन करें। जिनको तीर्थ करना हो, तीर्थ का फल प्राप्त करना हो, जैसे हम तीर्थ नहीं जा पा रहे हैं, हमें तीर्थ का फल प्राप्त करना हो, उनको 2000 शिवलिंग बनाकर पूजन करनी चाहिए। और ये 2000 शिवलिंग क्या है बताएं आपको? ऐसा नहीं कि आप शिवलिंग की तरह ही बढ़िया आकार दे रहे हो। एक शिवलिंग बनाइए और बाकी गोल 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 पूरे परात में डाल दीजिए। जिस व्यक्ति को, जिसके घर में दरिद्रता हो, धन आता है धन रुकता नहीं है, खर्च बहुत हो रहा है, पैसे रुक नहीं रहे हैं, कोई संपत्ति खरीदना चाहता हूं फिर भी वो संपत्ति नहीं खरीद पा रहा हूं, क्योंकि धन की अधिकता होती तो है लेकिन धन जैसे आता है वैसे अधिक होकर के चला जाता है। 50 कमा रहे हैं और 12 आने की खर्चा हो रही है। तो इस अवस्था में 5000 शिवलिंग संकल्पित होकर के अपने घर में भगवान शिव जी का अभिषेक करिए। अभिषेक करना चाहिए जिससे हमारे घर की दरिद्रता समाप्त होती है। किसी व्यक्ति का कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा है, हाँ, छेरी और कचहरी एक बार जिनको खा जाए ना वो फिर कभी, हाँ। तो जिनको कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा है ना भैया, उनको 10,000 शिवलिंग बना करके पूजन करनी चाहिए, आपको उनसे मुक्ति मिलेगी। लेकिन एक बात बताएं, जब सही रहोगे तब मुक्ति मिलेगी। ऐसा नहीं कि गलत सलत कर दिया और आप ये सोचोगे कि हम गलत करने के बाद भी बच जाए। नहीं मेरे भाई, अगर आप सही हो लेकिन फिर भी लोग आपके पीछे पड़े हैं, आप 10,000 शिवलिंग बना करके पूजन करिए। जिनको पुत्री प्राप्ति की इच्छा हो, कन्या प्राप्ति की, वो 10,000 शिवलिंग बना करके पूजन करें। और जिनकी कन्या ही कन्या आ रही है, पुत्र नहीं आ रहा है, उनको 55,000 शिवलिंग बना करके उनकी पूजन करनी चाहिए। हाँ, 55,000 शिवलिंग जब तक आपका समय, जब तक आपको हो, आप खुद बनाइए। और ऐसा नहीं कि पड़ोसियों को बुला करके बनवा लो, आप स्वयं करिए। आज 100 बनाए हो, कल 200 करिए, परसों 500 करिए, फिर 1000 बनाइए। ऐसे धीरे धीरे करके साल भर में 55,000 बनाइए और उनका नित्य अभिषेक करिए। अगर प्रतिदिन दूध से अभिषेक नहीं कर रहे हो ना भैया, तो आप शुद्ध जल से अभिषेक करिए, थोड़ी सी गंगा जल मिला करके। और जिनको मोक्ष चाहिए, जिनको शिव का लोक चाहिए, उस व्यक्ति को 1 करोड़ शिवलिंग बना करके पूजन करना चाहिए। हाँ, अरे बाप रे एक मैया करी हो और हो जाता है। 1 करोड़ शिवलिंग बना करके पूजन किया जा सकता है पूरे जीवन काल में, होना भी चाहिए भैया। निवेदन करूं, आर्थिक लाभ के लिए गन्ने के रस से अभिषेक करना चाहिए। आर्थिक लाभ जिनको चाहिए गन्ने के रस से अभिषेक करें। संतान प्राप्ति के लिए गौ के दूध से अभिषेक करना चाहिए। और हाँ, गाय का ही दूध हो, पैकेट वाला नहीं होना चाहिए। नहीं तो कई लोग पैकेट लेकर के जाते हैं, किनारे फाड़ते हैं, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, प्रभु नौकरी लग जाए, प्रभु बेटी की शादी हो जाए, कुछ होने वाला नहीं है। हाँ, अशुद्ध चीज चढ़ाओगे, मिलावट वस्तु चढ़ाओगे, दही भी भगवान शिव जी में अर्पित करते हो ना, तो मिलावट वाला मत करिएगा। कुछ लोग यज्ञ में आहुति देते हैं और जब दुकान जाएंगे ना, सबसे सस्ता वाला घी देना। और दुकानदार भी बड़ी चालाक होते हैं आजकल के। पूजा के लिए है, हाँ ले 200 रुपए किलो वाला। पूजन के लिए कपड़ा भी देंगे ना, ऐसा कपड़ा देंगे भैया फूंक दो तो फट जाए। पहले से बता देते पूजा के लिए है। हाँ, एक पंडित जी हमको बता रहे थे, हम आपको बताएं। वो पंडित जी कह रहे थे, क्या बताएं महाराज जी,
इनको मंच के माध्यम से आप जरूर बोलिएगा। हमने कहा क्या बोलना है, ऐसा धोती दिए हैं जिनको न ठीक से पहन सकते हैं, न उनको टॉवेल बना सकते हैं, न धोती बना सकते हैं, बीच का है। मेरी प्रार्थना है आप सबसे, आप जब किसी को कोई वस्तु देते हो ना भैया, तो आप उनको वह दीजिए जिनको धारण कर सके, जिनको पहन सके, या मत दीजिए उनको, समझिएगा। हाँ, समझिएगा, जिनको धारण कर सके। तो भगवान शिव जी में हम दूध भी चढ़ाते हैं तो शुद्ध गाय का हो, दही भी चढ़ाते हैं तो शुद्ध। में तो घर में हवन भी करिए ना आप, तो शुद्ध घी से हवन करिए। भले ही 2 किलो मत रहे, भले ही आप 20 आहुति दीजिए, लेकिन 1 पाव घी हो, आधा पाव घी हो, 1 कप घी हो, लेकिन शुद्ध घी होना चाहिए, तो आपको उनका फल जरूर मिलेगा। समझिएगा, जिन कामनाओं को लेकर के आप करेंगे। तो संतान प्राप्ति के लिए दूध से अभिषेक करना चाहिए। जिसको ज्ञान प्राप्त करना हो वो चीनी मिश्रित जल से अभिषेक करे, चीनी मिलाकर के जल से अभिषेक करे। पापों से मुक्ति के लिए शुद्ध जल से अभिषेक करना चाहिए। जिनको वंश की वृद्धि करनी हो, एक बच्चा आ गया, दूसरा बच्चा आ गया, फिर 10 साल हो गए और नहीं आ रहा है, उनको घी से अभिषेक करना चाहिए। वंश वृद्धि के लिए गाय के शुद्ध घी से अभिषेक करना चाहिए। किसी को लक्ष्मी प्राप्त करना हो, धन प्राप्त करना हो, गन्ने के रस से अभिषेक करना चाहिए। एक जगह जब ऐसी कथा हो रही थी ना, तो हमने कहा लक्ष्मी प्राप्त करना हो, तो बगल वाले को ऐसे कहा, सुनो ये हमारे काम की बात है। तो जिनको धन प्राप्त करना हो ना, उनको गन्ने के रस से अभिषेक करना चाहिए। जिसके जीवन में रोग है उनको गिलोय के रस से अभिषेक करना चाहिए। गिलोय समझते हैं? अब नहीं समझेंगे भैया, कोरोना में खूब पिए खूब गिलोय का रस पिए, कोविड में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। और वही रस आप भगवान शिव जी में अभिषेक करिए। जिनको असाध्य रोग हो, भयंकर रोग हो, उनको दूबी के रस से अभिषेक करना चाहिए। जिनको विद्या प्राप्त करनी हो ना भैया, उनको गंगा के जल से अभिषेक करना चाहिए। और एक निवेदन करूं, जिनको अक्षय पुण्य प्राप्त करना हो, उनको त्रिवेणी संगम के जल से अभिषेक करना चाहिए। गंगा यमुना सरस्वती का मिश्रित जल से अभिषेक करना चाहिए। ये सब अभिषेक करने की विधान बताए गए भगवान शिव जी के। भगवान में क्या चढ़ाने से क्या प्राप्त होता है समझिएगा। भगवान में दूध चढ़ाने से ना आरोग्यता मिलती है। जिस व्यक्ति के घर में जीवन में रोग है, उनको शिव जी में दूध अर्पित करना चाहिए। और एक निवेदन करूं आपको, तांबे के लोटे से कभी दूध नहीं चढ़ाना चाहिए। ध्यान देंगे सभी, तांबे के लोटे से कभी दूध ना चढ़ाए। हाँ, क्योंकि तांबे के लोटे से जो रिएक्शन होता है ना दूध का, उनसे ना विष उत्पन्न होता है। ज्यादा देर तांबे के लोटे में दूध रख दीजिए, किसी को पिला दीजिए, आदमी मर जाएगा। हाँ, भगवान शिव जी में अर्पित मत करिए तांबे के लोटे से दूध। नहीं, तांबे के शिव जी में सर्प होना चाहिए। कुछ लोग तांबे का तो रखते हैं, लेकिन उसमें दूध भी चढ़ाते हैं। अगर दूध चढ़ा रहे हैं तो हटा दीजिए, फिर स्नान कराइए, उसके बाद आप धारण कराइए उनको। पीतल का हो, समझिएगा। अगर जीवन में रोग मुक्त होना है तो तिल भगवान शिव जी में अर्पित करिए। जैसे किसी को 7.5 लगी हुई है, अढ़ैया शनि लगी हुई है, राहु का प्रकोप चल रहा है महाराज, शनि पकड़ के रखा है 8, 4, 12 स्थान पर। अब देखेंगे जब संकल्प होता है तो हम लोग मंत्र पढ़ते ना, मम जन्मराशे शाकाशादि केचित विरुद्ध चतुर्थ अष्टम द्वादश स्थान स्थिता पूरा ग्रहा तय संसूचितम सूचिष्यामि माणम। पंडित जी संकल्प में पढ़ते हैं तो 8, 4, 12 स्थान पर अगर राहु है, शनि है, केतु है, करना क्या चाहिए? तिल डाल करके, शुद्ध जल में तिल डाल करके आप शिव जी में अर्पित करिए। समझिएगा, आपकी 7.5 समाप्त होगी। सोमवार को भगवान शिव जी में गंगा का जल अर्पित करने से ना भगवान शिव जी आशीर्वाद देते हैं और उस व्यक्ति की कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। मंगलवार को देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। हाँ,
बुधवार को विवाह में आने वाले जो अड़चन होते हैं ना वो समाप्त होते हैं। जिनका दाम्पत्य जीवन कलह में बीत रहा है ना भैया, पति पत्नी में खूब झगड़े हो रहे हैं, उनको लोटे में शुद्ध जल डाल करके थोड़ा सा केसर चंदन डाल दीजिए, फिर दोनों पति पत्नी भगवान शिव जी में अर्पित करिए। उनसे ना घर का कलह समाप्त होता है, एक दूसरे के प्रति विरोध समाप्त होता है। गुरुवार को शिक्षा का क्षेत्र में उन्नति मिलती है। जो गुरुवार को भगवान शिव की उपासना करता है, शिव जी में गंगा जल अर्पित करता हो। शनिवार को शुक्रवार को जीवन में जो रोग होता है वो शांत होता है। शनिवार को अकाल मृत्यु नहीं होती। और रविवार को जो भगवान शिव जी की उपासना करता हो ना, उनको विशेष रूप से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। समझिएगा, आज तो हमें एक बात की बड़ी खुशी है कि सब शिव जी की धाम जाकर के, शिव जी के मंदिर जाकर के छोटे छोटे बच्चे जल चढ़ाते हैं। मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा शिव कथा के सिरमौर आदरणीय श्री प्रदीप मिश्रा जी महाराज को, जिन्होंने पूरे भारत को शिवमय बना दिया है। कुछ लोग विरोध करते हैं उनका, मुझको ये चीज समझ नहीं आता। अच्छी चीजों का कम से कम बोलो तो, अच्छी चीजें जो हो रही है। शिव मंदिर पहले तो जर्जर अवस्था में पड़े रहते थे, अरे आज तो कम से कम वो बढ़िया है। निवेदन करूं मैं वंदन करता हूं उनका, जिन्होंने भारत की संस्कृति को जागृत किया है। और मुझे तो लगता है इस कलयुग को शिव युग बना दिया है। इसलिए शिव की उपासना हम सबको करनी चाहिए, निरंतर करनी चाहिए मेरे भाई भाई। ये भगवान शिव की भक्ति का प्रभाव है जो आपको और हमारे जीवन में पड़ रहा है। हाँ, क्योंकि इस कलयुग में शिव युग आया हुआ है भैया। हाँ, आपने एक भाव सुना भी होगा, भक्तों ने शिव को मनाया है, कलयुग में शिव युग आया है। किस किस को लगता है ये शिव युग है? आप लोग को नहीं लगता? शिव युग है तभी तो बैठकर कथा सुन रहे हैं। शिव युग का युग है और राम का युग है। ये दो ही सनातन के युग हैं जो भी हम जी रहे हैं मेरे भाई भाई। एक बार कह लीजिएगा हर हर, थोड़ा जोर से कह लीजिए हर हर, थोड़ा और जोर से कह लीजिए हर हर। भक्तों ने शिव को मनाया है, कलयुग में शिव युग आया है, कलयुग में शिव युग आया है, कलयुग में शिव युग आया है। भक्तों ने शिव को मनाया है, कलयुग में शिव युग आया। एक बार बड़े भाव से बोले शंकर भगवान की जय जय हो। शिव भक्तों ने ध्यान लगाया है, शिव भक्तों ने ध्यान लगाया है, कलयुग में शिव युग आया है, शिव भक्तों ने ध्यान लगाया है, शिव भक्तों ने ध्यान लगाया है, कलयुग में शिव युग आया है। हो कलयुग में शिव युग आया है, युग में। गाली जी थोड़ी आनंद के साथ।
कलयुग में शिव युग आया है, 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 हाँ कलयुग में शिव युग आया है, कलयुग में शिव युग गाइए बड़े भाव से। शिव भक्तों ने ध्यान लगाया है, शिव भक्तों ने ध्यान लगाया है, कलयुग में शिव युग आया है, शिव भक्तों ने ध्यान लगाया है, कलयुग में शिव युग आया है, शिव भक्तों ने ध्यान लगाया है, कलयुग में शिव युग आया है। गा लीजिए बड़े भाव से जय हो। जय हो। जय हो। बेल पत्री ले आओ भोले बाबा को चढ़ाओ, बेल पत्र ले आओ भोले बाबा को चढ़ाओ, बेल पत्री ले आओ भोले बाबा को चढ़ाओ, पत्र ले आओ भोले बाबा को चढ़ाओ, ओ बेल पत्री ले आओ भोले बाबा को चढ़ाओ, बेल पत्र ले आओ भोले बाबा को चढ़ाओ, ओ बेल पत्री ले आओ भोले बाबा को चढ़ाओ। पत्र ले आओ भोले बाबा क्यों? को चढ़ाओ, भोलेनाथ को आज मनाना है, भोलेनाथ को आज मनाना है, ओ भोलेनाथ को आज मनाना है, भोलेनाथ को आज मनाना है। कलयुग में शिव युग आया, शिव भक्तों ने ध्यान लगाया है, कलयुग में शिव युग आया है, शिव भक्तों ने ध्यान लगाया है, कलयुग में शिव युग आया है। जय हो। जय हो। भोले मंदिर में जाओ वहाँ डमरू बजाओ, 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 ओ भोले मंदिर में जाओ वहाँ डमरू बजाओ, भोले मंदिर में जाओ वहाँ डमरू बजाओ, भोले मंदिर में जाओ वहाँ डमरू बजाओ, भोले मंदिर में जाओ वहाँ डमरू बजाओ। कैसे डमरू बजाएंगे? दोनों हाथ पसारिएगा। कैसे बजाएंगे? डम 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 डम। हर 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 महादेव। पूरे भारत में आनंद छाया है, पूरे भारत में आनंद छाया है, पूरे भारत में आनंद छाया है, पूरे भारत में गाइएगा। कलयुग में शिव युग आया है, पूरे भारत में आनंद छाया है, कलयुग में शिव युग आया है, पूरे
भारत में आनंद छाया है, कलयुग में शिव युग आया। भारत में आनंद छाया है, कलयुग में शिव युग आया है। शिव भक्तों ने ध्यान लगाया है, कलयुग में शिव युग आया है। गाने से बड़े भाव से जय हो जय हो, ऐसे दोनों हाथ पसार कर जय हो। जय हो एक बार कह लीजिए हर हर महादेव। ओ महादेवा हो महादेवा, तेरा डमरू डम 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 बजता जाए रे। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। अरे सर पे तेरी बहती गंगा, काम मेरा हो जाता चंगा। नाम तेरा जब लेता ता ता महादेवा हो। मेरा भोला है भंडारी, करे नंदी की सवारी। भोलेनाथ रे ओ शंकर नाथ रे, ओ शंकर नाथ रे। मेरा भोला है भंडारी, करे नंदी की सवारी। भोलेनाथ रे ओ शंकर नाथ रे, ओ शंकर नाथ रे। गौरा भांग रगर के बोले, तेरे साथ भात में धूतों की टोले। भोलेनाथ रे ओ शंकर नाथ रे, ओ शंकर नाथ रे, ओ शंकर नाथ रे, ओ शंकर नाथ रे। शिव भक्तों ने शिव भक्तों ने शिव भक्तों ने ध्यान लगाया, शिव भक्तों ने ध्यान लगाया। कलयुग में शिव युग आया, शिव भक्तों ने ध्यान लगाया। कलयुग में शिव युग शिव भक्तों ने ध्यान लगाया। कलयुग में शिव युग आया, शिव भक्तों ने ध्यान लगाया। कलयुग में शिव युग आया। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, बड़े भाव से ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। गाइए दोनों हाथ पसार करके। शिव भक्तों ने शिव भक्तों ने ध्यान लगाया, शिव भक्तों ने ध्यान लगाया। कलयुग में शिव युग आया, शिव भक्तों ने ध्यान लगाया। शिव भक्तों ने ध्यान लगाया। कलयुग में शिव युग आया, शिव भक्तों ने ध्यान लगाया। कलयुग में शिव युग आया, कलयुग में शिव युग आया। कलयुग में शिव युग आया, कलयुग में शिव युग आया। बोलो ईश्वराय भगवान की जय, आज के आनंद की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। शिव भक्तों ने ध्यान लगाया, कलयुग में शिव युग आया। और भगवान शिव के चरणों में हम सबका प्रेम यूं ही बना रहे।
मेरे महादेव का आशीष कृपा हम सबको प्राप्त हो। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी विराम दूं। वाक्य पुष्पांजलि। आज की सभी कथाओं को श्री हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में, श्री राधा वल्लभ लाल के चरणों में, सदगुरुदेव भगवान के चरणों में समर्पित करूं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, हरे हरे महादेव। मन को मोह लेता है। साथ में पूज्य महाराज जी के द्वारा निरंतर 9 सालों से पावन धरा पर छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र गौरवशाली विभूति परम पूज्य नारायण दास महाराज जी श्री राधे निकुंज रोहिणी गौधाम, ग्राम जंजगिरी, जिला दुर्ग, जहां पर 3 एकड़ में विशाल राधे निकुंज धाम स्थापित है, जहां बाबा निकुंजेश्वर महादेव विशाल मंदिर में विराजित है। मंदिर के सामने बहुत ही सुंदर मनमोहक राधा वाटिका है जो मन को मोह लेता है। साथ में पूज्य महाराज जी के द्वारा निरंतर 9 सालों से रोहिणी गौधाम में सैकड़ों गौवंश की सेवा हो रही है। हर वर्ष कन्या विवाह, वार्षिक उत्सव, शिवरात्रि उत्सव, रथ यात्रा पर्व, राधा अष्टमी एवं तीज पर्व आदि उत्सव बड़ी भव्यता और दिव्यता के साथ मनाया जाता है। पूज्य महाराज जी का संकल्प है गौवंश की सेवा, सनातन संस्कृति का उत्थान एवं दीन दुखियों की सेवा करना। आपसे निवेदन है कि राधे निकुंज धाम, रोहिणी गौधाम अवश्य पधारे और छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र, हमारे छत्तीसगढ़ के गौरव परम पूज्य नारायण दास महाराज जी से जुड़े एवं उनके इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय सनातन, हर हर महादेव। छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र गौरवशाली विभूति